आप सभी का आज के जूम में स्वागत है। और आज मैं हरिद्वार में हूँ और कुछ ऐसे सर्कमस्टेंसेस है कि मैं आपके साथ ऑडियो पे अवेलेबल जरूर रहूंगा। मेरे रिक्वेस्ट पर आई एम वेरी मच थैंकफुल टू डॉक्टर आभा जैन मैडम। इन स्पाइट ऑफ नॉट फीलिंग वेल, शी एक्सेप्टेड माय रिक्वेस्ट। तबीयत उनकी पूरी तरह से ठीक ना लगने के बाद भी उन्होंने मेरे अनुरोध को ठुकराया नहीं। आई एम वेरी मच थैंकफुल टू डॉक्टर आभा जैन मैडम। डॉक्टर आभा जैन आज इस सेशन को आपके लिए कंडक्ट करेंगे। आप में से बहुत से लोगों ने पहले भी सुन चुके हैं। शी इज ए प्रैक्टिसिंग फिजियोथेरेपिस्ट, ट्रेनर, फिजियोथेरेपी की ट्रेनिंग भी देते हैं, सक्सेसफुल लीडर है, मोटिवेशनल स्पीकर है और बहुत ही ब्राइट पर्सनैलिटी है। अभी मैं आपका ज्यादा समय ना लेते हुए आभा जैन मैडम को पोस्ट दे रहा हूँ। एंड प्लीज वेलकम डॉक्टर आभा जैन फॉर द प्रेजेंटेशन ऑफ माय थेरेपी। वेलकम मैडम, स्वागत है आपका। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आप सभी का मैं इस आइटेरा डिवाइस के पावरफुल जूम मीटिंग में स्वागत करती हूँ। दोस्तों, कुछ लोग यदि और ज्वाइन करेंगे तो दोस्तों हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारे आज के सेशन की। थैंक यू विश्वमोहन सर, आपने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी कि मैं आप लोगों के साथ आइटेरा एक वंडरफुल, एक पावरफुल डिवाइस जो आज के समय में हर घर में तकलीफ है, दर्द। आज कोई भी घर ऐसा नहीं बचा होगा जहां पे दर्द नहीं होगा। दर्द के प्रकार अलग हो सकते हैं, किसी को घुटने में, किसी को कमर में, तो किसी को गर्दन में। यहाँ तक कि कई लोग मानसिक दर्द से भी गुजरते हैं, कई लोग फाइनेंशियल प्रॉब्लम से भी गुजरते हैं। पैसों की तकलीफ होना ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ा दर्द है दोस्तों। तो ऐसे सभी दर्द को दूर कर सकती है ये डिवाइस, ऐसा मेरा मानना है। क्योंकि मैं पिछले 1.5 साल से इस डिवाइस को यूज कर रही हूँ और मैंने जो इसके रिजल्ट देखे वो अमेजिंग। मैं सेशन शुरू करने से पहले आप लोगों को आज का एक टेस्टिमोनी शेयर करूंगी और उसके बाद में जो लोग पहली बार आए होंगे इस सेशन में या जो लोग बार बार सुन के ट्रेनिंग लेना चाहते होंगे, उन सभी के लिए टेस्टिमोनी एक इंपॉर्टेंट होंगी। आज मैं एक व्यक्ति से मिली जो ग्राफोलॉजिस्ट है, मतलब अपना साइन देख के वो ये बताते हैं कि आपके बॉडी में क्या प्रॉब्लम है या आपके हेल्थ इश्यूज है या आपके फैमिली इश्यूज है। लेकिन उनको खुद को स्पाइनल कॉर्ड में पेन था, बैक में बहुत ज्यादा दर्द था और वो बहुत दिनों से परेशान थे उस दर्द के लिए। जब मैंने उनको 15 मिनट आल्टेरा डिवाइस से थेरेपी करके दी तो 15 मिनट वो बाद मुझे बोले कि मैडम मेरा जो स्टिफनेस था, मेरा जो पेन था, वो पूरी तरह से जा चुका है। मैं जस्ट उनसे मिलने गई थी, कोई थेरेपी या एज अ डॉक्टर नहीं, एज अ कुछ काम था मुझे, तो मैं उनसे मिलने गई थी। और जब मैं मिलने गई और मैंने अपने इस डिवाइस का उनको डेमो दिया, ही इज वेरी हैप्पी कि इतनी इतनी पावरफुल रिजल्ट कैसे किस डिवाइस के हो सकते हैं। तो चलिए हम जानते हैं कि ऐसा क्या है हमारे इस डिवाइस में जो आपको इतना साइंटिफिकली, इतना प्रूवन रिजल्ट्स देती है। दोस्तों, जो फादर ऑफ मेडिसिन जिन्हें कहा गया है, हिपोक्रेटिस, उन्होंने कहा था बहुत सालों पहले, उन्होंने अपने प्राचीन ग्रंथों में ये चीजों को लिख के रखा है कि यदि हड्डियों को गर्म करने का कोई तरीका मिल जाए तो हम दुनिया की किसी भी बीमारी को ठीक कर सकते हैं। और इसका एग्जाम्पल आपने, हम जब छोटे थे बचपन में देखा होगा, हमारी दादी नानी जब भी हम कहीं गिर जाते थे, कुछ हो जाता था, तो वो गर्म पानी का सेक करते थे। कहीं दर्द होता था तो गर्म पानी का यूज करते थे, है ना कहीं उसके पीछे ये साइंस वर्क करता था। इसके अलावा एक बहुत बड़े साइंटिस्ट अल्बर्ट आइंस्टाइन जी ने भी कहा है कि फ्यूचर मेडिसिन 21वीं सदी में अगर कोई दवाई काम करेगी दोस्तों, तो वो दवाई है फ्रीक्वेंसी मेडिसिन। ये मुझे आप लोगों को बताने की जरूरत नहीं है। 2016 में जीटीवी पर एक वीडियो वायरल हुआ था, शायद कुछ लोगों ने देखा होगा, और नहीं देखा होगा तो मैं नेक्स्ट जूम में आपको दिखाऊंगी वो वीडियो। उसमें 2016 में ये बोला गया था कि 2020 आते आते सर्दी खांसी के लिए काम में लाई जाने वाली दवाइयां भी उपयोग में नहीं आएंगी। दिल्ली के बहुत बड़े गंगा हॉस्पिटल में ये रिसर्च किया गया था और बोला गया था कि 2020 आते आते सर्दी खांसी के लिए जो दवाइयां यूज होती है वो भी काम में नहीं आएंगी। और ये 2012, 13, 16 तक कंटिन्यू वीडियो वायरल हुआ। लेकिन 2020 में, 21 में जब कोविड आया तो हम लोगों ने प्रैक्टिकल ये चीज देख ली कि सर्दी खांसी जैसी बीमारी के लिए कोई भी मेडिसिन काम नहीं कर रही थी। यहां तक के आप आज देखिए कि हमारे आजू बाजू में जो लोग होते हैं और जिनको सर्दी खांसी और बुखार होता है, वो कितने दिनों में ठीक होता है। पहले वो सर्दी खांसी बुखार 2-3 दिनों में अपने आप ठीक हो जाया करता था, लेकिन आज सर्दी खांसी बुखार ठीक होने में 10-10, 15-15 दिन का समय चला जाता है, उससे भी ज्यादा, लेकिन वो ठीक नहीं होता। तो ये हमारे इंडिया की कंडीशन है और इस भयावह परिस्थिति से हम लोग गुजर रहे हैं। तो दोस्तों, ऐसे समय में टेराहर्ट्ज टेक्नोलॉजी, ये एक जापानीज टेक्नोलॉजी है, ये एक जापानीज अथॉरिटीज नेम है टेराहर्ट्ज। कि ये कैसे काम करती है मैं आपको बताऊंगी। दोस्तों, जापान ये नाम आते ही मेरे दिमाग में एक बात याद आई। आज मैं एक व्यक्ति से मिली, वो
आज मैं एक व्यक्ति से मिली, वो ये बता रहे थे कि जापान में छोटी-छोटी अगर बच्चों को सर्दी, खांसी, बुखार हुआ तो उसके लिए कभी भी वो लोग दवाइयाँ यूज़ नहीं करते। नेचुरल कुछ रेमेडीज़ बताते हैं कि जिसकी वजह से उनका ये प्रॉब्लम ठीक हो जाए। तो आप सोचिए कि आने वाला जो समय आने वाला है, वो प्राकृतिक चिकित्सा के ऊपर निर्भर रहेगा। किसी भी तरह की दवाइयाँ हमारे शरीर पे काम नहीं करने वाली। आज बीमारियों का परसेंटेज इतना बढ़ते जा रहा है कि नेचुरल चीजें, नेचुरल फ्रीक्वेंसी, नेचुरल थेरेपी ही हमें स्वस्थ रहने के लिए मदद करने वाली है। बड़ी-बड़ी जो कंट्रीज होती है, वहां पे जो टेक्नोलॉजी यूज होती है, टोटल नेचुरल। जापान के बारे में आपको पता होगा, तो जापान में लोगों का जो एवरेज लाइफ है 100+ होता है। लेकिन वहां अगर बच्चों को सर्दी, खांसी, बुखार आता है और उनके पेरेंट्स अगर डॉक्टर के पास लेके जाते हैं, तो डॉक्टर कोई भी दवाई नहीं देते। अगर हमारे इंडियन पेरेंट्स ज्यादा ही फोर्स करे, तो आधी गोली या आधी से भी आधी गोली उनको सजेस्ट की जाती है। और दोस्तों, हमारे यहाँ हमारे बच्चों को थोड़ी भी सर्दी, खांसी होती है, तो हम तुरंत उनको एंटीबायोटिक का डोज चालू करते हैं। हम ये भी नहीं सोचते कि वो एंटीबायोटिक उनके शरीर पे कितना ज्यादा नुकसान पहुंचाएगी। वो एंटीबायोटिक शरीर में जाके अच्छे सेल्स को भी खत्म करती है और बुरे सेल्स को भी। मैं दवाइयों के विरुद्ध नहीं हूं, मैं नहीं बोलती आपको कि दवाइयां नहीं लेना चाहिए। इमरजेंसी है, खराब सिचुएशन है, तो हमें दवाइयों का ही सहारा लेना पड़ता है। लेकिन दवाइयां लेना बहुत जरूरी है इमरजेंसी में। लेकिन मैं उन लोगों की बात कर रही हूँ कि जो चने फुटाने के जैसे पेन किलर को खाते हैं। ये दुखा तो आपने एक गोली खा लिया, सर दुखा आपने एक गोली खा लिया, गैसेस हुई आपने गैसेस की गोली खा लिया। नहीं, अगर आज भी हम इस चीज को अपनाएंगे, इस लाइफस्टाइल में चलेंगे, तो आने वाले समय में बहुत भयंकर से भयंकर बीमारियां हमारे शरीर में आ सकती है। और इसको रोकने के लिए तब शायद कोई दवाई भी आपके शरीर में काम नहीं करेगी। तो दवाइयों से बचना अगर आप चाहते हैं, प्राकृतिक चिकित्सा के माध्यम से, नेचुरल थेरेपी के माध्यम से आप स्वस्थ जीवन अगर जीना चाहते हैं दोस्तों, तो आज हम जो टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं, आईटेरा थेरेपी। आप देखिए, आप स्लाइड में देख पा रहे हैं कि हमारी जो आईटेरा डिवाइस है, उसमें से जो फ्रीक्वेंसी निकलती है वो 20 से 30 सेंटीमीटर तक के हमारे स्किन के अंदर, हमारे ऑर्गन तक के पेनिट्रेट होती है। हमारे जो बोन मैरो के सेल्स होते हैं, वहां तक पेनिट्रेट होती है। आपको पता है, हमारे शरीर में ट्रिलियन मिलियन सेल्स है। हमारा पूरा शरीर सेल से बना है। जैसे घर बनाने के लिए बहुत सारे ईंट लगता है, सीमेंट लगता है, रेती लगता है, तब जाकर एक घर बनता है। उसी तरह से एक स्वस्थ शरीर के निर्माण के लिए एक स्वस्थ शरीर के निर्माण के लिए हमें बहुत सारी डिफरेंट डिफरेंट चीजों का जरूरत होता है। अच्छे प्रोटीन, अच्छे विटामिन, अच्छी फ्रीक्वेंसी, अच्छी हवा, अच्छा ऑक्सीजन, ये सारी चीजें। तो टेराहर्ट्ज डिवाइस क्या करता है, सिंपल भाषा में मैं आपको समझाऊंगी। इस डिवाइस से निकलने वाली जो फ्रीक्वेंसी है, जब हम ये फ्रीक्वेंसी हमारे बॉडी के अंदर जाती है, तो हमारे सेल्स को ये स्ट्रॉन्ग करती है, हमारे सेल्स को रिजुनेट करती है, और जिसकी वजह से कोई भी प्रॉब्लम है वो सारा ठीक हो सकता है। तो इतने पावरफुल रिजल्ट इस डिवाइस के माध्यम से हमें मिलते हैं। आप देख सकते हैं, ये पूरे साइंटिफिकली ये डिवाइस के बारे में 2015 से जो रिसर्च हुआ था, 2015 से इसमें नए नए मॉडल्स का आविष्कार, एक सेकेंड, एक मिनट, हाँ बस, 2015 से जो मॉडल्स यहाँ पर बने गए, उसके बाद 2015 में जो डिफरेंट मॉडल इसका तैयार हुआ, 2017, 2019 और वही 2021 का जो 4th जनरेशन आईटेरा क्लासिक डिवाइस बनाया गया है, वो आप और मैं, हम सभी इसको यूज कर रहे हैं। देशांग टेक्नोलॉजी के थ्रू ये बनाया गया है। 5 सबसे इंपॉर्टेंट स्लाइड है दोस्तों, ध्यान से आपको सुनना है। अभी ये 5 चीजें अगर आपको समझ में आ गई, तो आपने इस वर्ल्ड के बेस्ट डिवाइस के पावरफुल फंक्शन को समझ लिया। बस सबसे इंपॉर्टेंट स्लाइड है। मैं आज ज्यादा आप लोगों के साथ बात नहीं करूंगी, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड के बारे में आपको बता दूं कि आईटेरा डिवाइस करता क्या है। दोस्तों, आईटेरा डिवाइस से निकलने वाली फ्रीक्वेंसी आपके शरीर की कोशिकाओं को, आपके शरीर के सेल्स को रिजुनेट करती है, नया बनाती है। चाहे वो सेल्स लीवर के हो, किडनी के हो, हार्ट के हो, लंग्स के हो, या फिर आपके ब्रेन के हो। सबसे इंपॉर्टेंट काम। दूसरा काम करती है क्लियर मेरिडियंस। हमारे शरीर में 250 से भी 250 ट्रिलियन बिलियन मेरिडियंस है, एनर्जी के पाथवेज है। वो एनर्जी के पाथवे में अगर कहीं ब्लॉकेजेस आ जाता है, तो शरीर में रोग उत्पन्न होता है, बीमारी उत्पन्न होती है। जब हम आईटेरा से थेरेपी लेते हैं, तो वो उस मेरिडियंस को पूरी तरह से क्लियर करती है। थर्ड सबसे इंपॉर्टेंट काम करती है डिटॉक्सिफिकेशन। आज हम लोग डिटॉक्सिफिकेशन के नाम पे कई सारा पैसा खर्चा करते हैं, कई कितना कुछ करते हैं, लेकिन फिर भी क्या बॉडी डिटॉक्सिफाई होती है? शायद अगर आप मुझसे पूछे तो नहीं। कारण बताती हूँ मैं, मेरा नेचुरोपैथी में अच्छा स्टडी है, आयुर्वेद, पंचकर्मा के थेरेपीज के बारे में मैं अच्छा नॉलेज रखती हूँ। 17 साल से मैं ये क्षेत्र में काम कर रही हूँ। दोस्तों, जब हम बॉडी को डिटॉक्सिफाई करते हैं, लेकिन उसके बाद फिर से हवा, खाना, पानी सब पोल्यूटेड है, गंदगी अंदर जा ही रही है।
एक बार डिटॉक्सिफिकेशन करना ये कोई सॉल्यूशन नहीं है। रेगुलर रेगुलर जैसे आप रोज ब्रश करते हो, रोज नहाते हैं, उसी तरह दोस्तों आपके शरीर के अंदर जो ऑर्गन्स है, हार्ट, लिवर, किडनी, स्टमक, उनको भी क्लीन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। जो डेली अगर करना है तो ये डिवाइस एक बहुत अच्छा माध्यम है जिससे आप डेली डिटॉक्सिफिकेशन कर सकते हैं और आपका किडनी से, आपके पसीने के माध्यम से, मोशन के माध्यम से गंदगी को बाहर निकाल सकते हैं। रैपिडली रिमूव वाटर, वाटर रिटेंशन। कई बार हमारे शरीर में ऐसा होता है कि कई लोग पानी बहुत ज्यादा पीते हैं, कई लोग पानी बहुत कम पीते हैं। बॉडी में जो इनबैलेंस होता है, कहीं ना कहीं वाटर का डिपोजिशन होता है, उसको ये डिवाइस बहुत हद तक शरीर में वाटर रिटेंशन से, अगर सूजन आई है तो 2 से 3 दिन में ये सूजन उतर जाती है। ये मैं मेरे एक्सपीरियंस से बोल रही हूँ क्योंकि मैंने बहुत सारे पेशेंट को इससे थेरेपी दी है। हमारे ब्लड सर्कुलेशन को, माइक्रो ब्लड सर्कुलेशन को ये डिवाइस इंप्रूव करती है। 10 टाइम ऑफ एक्यूपंचर, आप एक्यूपंचर करते हो, एक थेरेपी आप एक्यूपंचर की लोगे और एक थेरेपी आइटेरा डिवाइस की लोगे, तो 10 गुना, 10 बार आप एक्यूपंचर करने जाओगे, उतने रिजल्ट आपको हमारी एक आइटेरा डिवाइस दे सकती है। मसाज, आप 40 बार मसाज करोगे, उतना आपके स्किन को, आपके सेल्स को बेनिफिट होगा, उतने एक बार आप आइटेरा थेरेपी लेने से आपको बेनिफिट होगा। तो दोस्तों इतनी पावरफुल थेरेपी, फाइव मतलब 5 इन 1 चीजें, 5 वन से ज्यादा फायदे हैं इसके। ये टोटली सुरक्षित है, इसके कहीं भी कोई नुकसान नहीं है। हमारे स्किन से हमारे ऑर्गन तक के बहुत आसानी से ये पेनिट्रेट हो जाती है। आइटेरा डिवाइस के अंदर वो फीचर्स है कि कौन से सेल्स डैमेज है और कौन से सेल्स अच्छे हैं, उसको आइडेंटिफाई करके ठीक करने का काम ये डिवाइस अपने आप में करती है। इसीलिए मैं इसे कहती हूँ बी योर ओन डॉक्टर। आप इस डिवाइस को लेके अपने खुद के डॉक्टर बन के अपने आप को स्वस्थ जीवन की तरफ आगे बढ़ा सकते हैं। एक्टिवेट करती है हमारे सेल्स को, यूजर फ्रेंडली है, हम लोग इसको बहुत आसानी से यूज कर सकते हैं, घर में छोटे बच्चे भी इसको यूज कर सकते हैं। सेफ्टी है, सर्टिफाइड, आप देख लीजिए मलेशिया से अलग अलग कंट्री ने इसको अपने देश के लिए मतलब सुरक्षित माना है, ये उसके सर्टिफिकेट है। पेनिट्रेशन आइडेंटिफिकेशन में इसके ऊपर डिटेल ऑलरेडी बात कर चुकी हूँ कि ये इस तरह से काम करती है, हमारे सेल्स को हेल्दी बनाती है। और दोस्तों अगर शरीर के सेल्स हेल्दी है, कोशिकाएं हेल्दी है, तो ऑटोमेटिकली हम लोग स्वस्थ रह सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट स्लाइड 3 नंबर आप देख रहे हैं, इंक्रीज सेल्फ हीलिंग। हमारे बॉडी में यदि कोई बीमारी उत्पन्न होती है तो वो खुद ब खुद उसको ठीक करने की क्षमता रखती है, लेकिन उसकी हीलिंग पावर को हमें बढ़ाना पड़ता है। आर्टेरा डिवाइस से जब हम थेरेपी लेते हैं तो हमारे शरीर की हीलिंग कैपेसिटी बढ़ जाती है और वो खुद ब खुद हमें ठीक करने में मदद करती है। मैं इसका एग्जांपल दूंगी। कोई एक बच्चा होता है, सारे काम उसको खुद, मान लीजिए फॉर एग्जांपल आप बिजनेस करते हैं या फिर हाउस वाइफ है, जो कोई भी आप अपना प्रोफेशन है, आप अपने प्रोफेशन के बारे में सब कुछ जानते हैं, लेकिन कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति आता है आपके लाइफ में और जो आपको मोटिवेट कर देता है, ये करने से तुम्हारी जिंदगी में ये हो सकता है, तुम ये कर सकते हो, आपको विश्वास दिलाता है कि आपका ये प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है। जानते तो आप सब कुछ थे, लेकिन वो व्यक्ति आपके लाइफ में आया और आपको विश्वास दिलाया, आपको एनर्जी दिया, अपने शब्दों के वाइब्रेशन से आपको मोटिवेट किया। उसी तरह से हमारी आइटेरा डिवाइस से जब आप थेरेपी लेते हो तो वो आपको सपोर्ट करती है, आपको मोटिवेट करती है, आपके प्रॉब्लम्स को ठीक होने में हेल्प करती है। इसके अलावा मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि हमारे मेरिडियंस को क्लियर करता है, हमारे चक्रास को बैलेंस करता है, हमारे ब्लड सर्कुलेशन को ठीक करता है। जब ब्लड सर्कुलेशन ठीक हो जाएगा तो पैरालिसिस और हार्ट अटैक जैसी बीमारियां आपके नजदीक भी नहीं आएंगी। हमें ये रास्ता नहीं देखना है कि पैरालिसिस होगा, हार्ट अटैक होगा, तब जाके हम ट्रीटमेंट करेंगे या डॉक्टर के पास जाएंगे। नहीं, अगर आज आप इस डिवाइस को समझ लेते हैं तो आज से मैं आपको बता दूं कि आप इस डिवाइस को परचेस करके अपनी हेल्थ को अच्छा रखिए। परचेस करना मतलब, बहुत लोग बोलते हैं कि मैंने ये डिवाइस खरीदा, मैंने पैसे खर्च किए। दोस्तों आपने खर्च नहीं किया, आपने इन्वेस्ट किया, अपने हेल्थ पे इन्वेस्ट किया। देखिए खर्चा करना अलग चीज है और इन्वेस्ट करना अलग चीज है। जिस चीज में आप इन्वेस्ट करते हो वो चीज बढ़ती है। अगर आप हेल्थ पे इन्वेस्ट करोगे, ब्यूटी पे इन्वेस्ट करोगे, अच्छे कम्युनिकेशन स्किल पे इन्वेस्ट करोगे, रिलेशनशिप में इन्वेस्ट करोगे, तो वो चीज आपके जीवन में बढ़ती ही जाएंगी, कभी भी कम नहीं होंगी। बैंक में आप पैसा इन्वेस्ट करोगे तो पैसा बढ़ेगा, हेल्थ पे आप इन्वेस्ट करोगे तो आपका हेल्थ अच्छा रहेगा। तो ये डिवाइस को खरीद के आप एक अच्छी हेल्थ पे इन्वेस्ट करके आपके जीवन में खुशियां ला सकते हैं। आप अकेले ही नहीं तो आपका पूरा परिवार इस डिवाइस को यूज कर सकता है। 1 मिनट, हाँ, हेलो सर, नहीं सर, मैं एक ना दूसरा जूम ले रही हूँ, मैं 5 मिनट में ज्वाइन करती हूँ। हाँ 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 हाँ। तो इस तरह से ये डिवाइस वर्क करती है। ये देख पा रहे दोस्तों आप लोग, कमी के रिजल्ट वेट लॉस में कैसे हेल्प करता है, स्किन डिसीज में, एक्जिमा, सोराइसिस के लिए बहुत अच्छे रिजल्ट है। शरीर की गंदगी बाहर निकलेगी तो स्किन की बीमारी अपने आप ठीक हो जाएंगी। ये तो सारी बाहर की टेस्टिमोनी है, हमारे नागपुर की टेस्टिमोनी भी बहुत सारी आपको मिल जाएंगी। आप हमारे विश्व मोहन सर के यूट्यूब चैनल पे जाएंगे तो वहां पे बहुत सारी टेस्टिमोनी है। मेरा यूट्यूब चैनल है, उस पर बहुत सारी टेस्टिमोनियल्स है पेशेंट की।
ये आप देखिए पैरालिसिस, ये सब छोटी मोटी चीजें हैं जो 10-15 दिनों में ही ठीक हो गई है, जिसके लिए शायद हम बहुत सारी दवाइयां लेते हैं। और उन दवाइयों से क्या होता है कि आपने एक बीमारी को दबाते हैं, दूसरी खड़ी होती है, फिर दूसरी के लिए दवाई लेते हैं, फिर तीसरी खड़ी हो जाती है, तीसरी के लिए दवाई लेते हैं, चौथी खड़ी हो जाती है। यहाँ पे ऐसा नहीं करना है। आपके घुटने में दर्द है, अगर उसके लिए आप आइडेरा थेरेपी ले रहे हो तो आपका स्पाइन का दर्द ठीक हो जाएगा, आपका स्लीप क्वालिटी इंप्रूव हो जाएगा। मतलब एक प्रॉब्लम के साथ आपके 4 प्रॉब्लम यहाँ पे ठीक होने वाले हैं। ये विश्वास करके आप चलिए। इस डिवाइस को किस किन्हें यूज नहीं करना है? प्रेग्नेंट वुमन, कोई एक्यूट डिसीज, पर्टिकुलर कहीं पे कोई ये डला हुआ है, आपका कोई रॉड डला हुआ है, वहां आपको यूज नहीं करना है। बाकी आप धीरे धीरे कम इसमें इसको यूज कर सकते हैं। तो इस तरह से मैंने आपको डिवाइस के बारे में डिटेल्स बताई। अभी मैं आपके साथ शेयर करती हूँ कि इसको यूज कैसे करना है। दोस्तों, आप मेरा वीडियो देख पा रहे हैं? कोई मुझे चैट बॉक्स में भी रिप्लाई कर सकता है कि अगर आप मेरा वीडियो देख पा रहे हैं तो मैं आपको स्टॉप शेयर। मैडम स्क्रीन शेयरिंग ऑफ कर दीजिए। अब ठीक है, हाँ, अब ठीक है। अभी कर दी मैंने। देखिए दोस्तों, ये हमारी पावरफुल आई टेरा डिवाइस है। इसको बस आपको प्लग में लगाना है और यहां से शुरू करना है। देखिए, सबसे पहले आपको अपने दोनों हाथों पे थेरेपी लेना है, इस तरह से दोनों हाथों पे। उसके बाद आप गर्दन में, अगर किसी को थायराइड का प्रॉब्लम है तो आप इस तरह से गर्दन में थेरेपी ले सकते हैं। शोल्डर पेन है तो शोल्डर में ले सकते हैं, गर्दन में, जहां पे आपको प्रॉब्लम है। अगर आपको अपना पेट कम करना है, आपको लगता है कि मेरा वेट बहुत बढ़ गया है, मुझे कमी कम करना है, तो आप रेगुलर इस तरह से अपने पेट के 15 से 20 मिनट डेली घुमाइए, आपका पेट कम होगा। मेरा काफी ज्यादा वेट लॉस हुआ है इसके माध्यम से। देखिए, इस तरह से आपको जिस किसी पार्ट में प्रॉब्लम है, बस उस पार्ट में सर्कल सर्कल में आपको इसको घुमाना है। और इसके अलावा आपको पर्टिकुलर जो आपका डिसीज है उसके अकॉर्डिंग हम लोगों के चार्ट दिए हुए, उस चार्ट को फॉलो करना है कि कौन से पार्ट को प्रॉब्लम है, वहां आप इसको यूज कीजिए। दिन में 2 बार 3 बार भी आप इसको यूज कर सकते हैं। क्रॉनिक कंडीशन में कोई भी नुकसान नहीं है। थेरेपी के पहले इस तरह से पानी को चार्ज करना है। वाटर चार्जिंग के अपने फायदे हैं। ये देखिए, आप देख पा रहे हैं, इसमें से इस तरह से पानी को आपको चार्ज करना है। 1 लीटर की बोतल को 1 मिनट लगता है चार्ज करने के लिए। छोटा ग्लास है तो 30 सेकंड में चार्ज हो जाएगा। थेरेपी करने के पहले आपको 1 गिलास पानी पिलाना है और थेरेपी करने के बाद भी आपको 1 गिलास पानी पिलाना है। अगर आप थोड़ा कुनकुना पानी पिलाएंगे तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट आएंगे। बस इतना सिंपल तरीका है आपको यूज करने का। मैं इस डिवाइस को डिवाइस नहीं कहती, ये लोगों की जान बचाने वाली चीज है। बी यूर ओन डॉक्टर। हर घर में ये चीज होनी चाहिए। एक समय था जब लोग बोलते थे कि शुगर की मशीन, शुगर चेक करने की मशीन घर में, हर घर में नहीं होती थी, लोग जाके पैथोलॉजी में चेक करते थे। बट आज क्या है, आज हर घर में शुगर चेक करने की मशीन है, बीपी चेक करने की मशीन है, क्योंकि वो समय की जरूरत है। उसी तरह से ये डिवाइस 21वीं सदी की जरूरत है ना। 1 नंबर मोड मसल्स के लिए, 2 नंबर मोड जो है हमारे टेंडर स्किन, और 3 नंबर, इसमें 3 मोड दिए हुए, जो 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर। तो 3 नंबर का जिसको बोन्स का प्रॉब्लम है, हड्डियों में दर्द है, उनके लिए आप यूज करेंगे। और जो सेकंड नंबर है उसको आप आंखों पे करना है, इस तरह से आपको माथे पे करना है, आंखों पे करना है, वहां आप इसको यूज करेंगे। दोस्तों, इस डिवाइस को फिजियोथेरेपी डिवाइस भी कहा जाता है, क्योंकि फिजियोथेरेपी में हम लोग जो टेंस यूज करते हैं, हीटिंग थेरेपी यूज करते हैं, कहीं ना कहीं उसका एक कॉम्बिनेशन ये डिवाइस में है, जिसकी वजह से आपको किसी स्पेशलाइजेशन की जरूरत नहीं होती, कहीं स्टाफ लगाने की जरूरत नहीं होती, मतलब हमको खुद इन्वॉल्व होने की जरूरत नहीं होती। स्टाफ को किसी को भी समझाकर ये डिवाइस हम लोग यूज करवा सकते हैं। तो इस तरह से ये डिवाइस के बेनिफिट्स मैंने आपको बता दी। और बहुत सारे मेरे पेशेंट है जो ठीक हुए, घुटनों के दर्द, कमर दर्द, रूमेटॉइड आर्थराइटिस, गारंटेड रिजल्ट है, गारंटेड। बस आपको पेशेंस रखना है, पेशेंस रखना है और इसको यूज करना है। विश्वमोहन सर, अगर आप सुन पा रहे तो आप कंटिन्यू करेंगे। यस मैडम, मैं सुन पा रहा हूँ और आपने बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया। थैंक यू सो मच। हाँ और प्लीज। जो आपने कैसे यूज करना है, आपने टेस्टिमोनी भी शेयर किया, वाटर हाँ, चार्जिंग के बारे में बताया। इट इज सो वंडरफुल। आई एम सो मच थैंकफुल एंड थैंकफुल ऑन बिहाफ ऑफ एंटायर ऑडियंस जो आपको सुन रही है और देख रही है। आपके साथ कंटिन्यू करते हैं क्वेश्चन आंसर यस। सेशन को। कोई कुछ पूछना चाहते हैं? हाँ, तो और पूछ। अभी मैं ड्राइव कर रहा हूँ, लेकिन मैं ऑडियो पे आपके साथ हूँ, यस सर। तो आप और मैं मिलकर क्वेश्चंस को आंसर करेंगे। दोस्तों, जो आप पानी को चार्ज करते हैं, पानी वाटर चार्जिंग लोग अंडर एस्टिमेट करते हैं। वाटर चार्जिंग एक ऐसा फीचर है टेरा केयर का कि सिर्फ उसी में अगर आप देखेंगे तो पैसा वसूल है। आप जैसे ही पानी को चार्ज करके पीते हैं, इंस्टेंटली आपका लाइफ फोर्स बढ़ जाता है। आपका लाइफ फोर्स अगर बढ़ा, आपका ऑरा बढ़ा,
तो ये समझिए आपकी नेचुरल हीलिंग बढ़ जाती है। आप कोई भी दवा ले रहे हो, कुछ भी पैथी ले रहे हो, आयुर्वेदिक कर रहे हो, होम्योपैथी कर रहे हो, उसका असर बढ़ जाएगा। आप करके देखें। आप इसके चार्ज पानी से नहाते हैं तो आपका ऑरा क्लीन हो जाता है, जिसके लिए बहुत कॉम्प्लेक्स प्रोसेसेस होती हैं, लेकिन यहाँ पर सिर्फ नहाने से हो जाएगा। आप इसके चार्ज पानी से बालों को धोना चालू करते हैं, आपके बाल झड़ना बंद हो जाएंगे। ग्रुप में मैंने देखा बाल झड़ने के लिए काफी लोग चिंतित हैं। आप पानी को चार्ज कीजिए, चार्ज पानी से बालों को धोइए, और 2 नंबर या 1 नंबर से आप बालों को ड्राई कीजिए। आपके बाल झड़ना पहले दिन से बंद हो जाएंगे, इट्स ए गारंटी। जिन लोगों को टेरा केयर यूज करने से बाल झड़ रहे हैं, वो एक्सेसिव हीट दे रहे हैं सिर में। सिर में एक्सेसिव हीट नहीं देनी है। एक्सेसिव हीट देंगे तो आपकी रूट्स ड्राई हो जाएंगी और बाल झड़ेंगे। लेकिन अगर आप ज्यादा हीट नहीं यूज करते, माइल्ड हीट यूज करते, वो आपके सिर के लिए अच्छी होगी। तो थोड़ा सा वाइजली यूज करिए। आय टेरा से बाल बहुत अच्छे हो जाते हैं। जीनत मैडम कनाडा से वापस इंडिया आ चुकी है। अगर हमारे बीच में होंगी तो उनसे भी मैं कहूंगा कि वो शेयर करें। उनके बालों में मिरेकल रिजल्ट आया है। सारे बाल उनके सफेद थे, उनके मोर देन 50% बाल काले हो चुके हैं। उन्होंने बालों को डाई करना छोड़ दिया है। सो दिस इज अमेजिंग अमेजिंग टेरा हर्ज वाटर। और टेरा हर्ज वाटर की सबसे खास बात क्या है, किसी भी पानी को आप चार्ज कर सकते हैं। आपको आरओ का पानी नहीं चाहिए, बोरिंग का हो, नल का, नदी, कोई भी पानी हो, जो पानी आप पीते चार्ज कर सकते हैं। और एक बार चार्ज कर दिया तो आप सारे दिन यूज कर सकते हैं, आपको बार बार चार्ज नहीं करना है। मैंने खुद देखा है, 21 डेज तक पानी चार्ज रहता है। और आप अगर इसको स्ट्रेंथ टेस्ट करेंगे तो स्ट्रेंथ टेस्ट में आप हैरान हो जाएंगे कि किस तरह से ये आपको बॉडी में स्ट्रेंथ देता है। तो ये चार्ज वाटर, अगर आप मान लीजिए बहुत बिजी है, आप टेरा केयर के लिए समय नहीं निकाल सकते, आधे घंटे का सेशन नहीं ले सकते, ये मेरा एक रिक्वेस्ट है आपसे कि चार्ज पानी जरूर पिए। सुबह 5-10 मिनट का टाइम निकालें, घर के सारे पानी को चार्ज करें और अपने फैमिली में हेल्थ बेनिफिट्स को देख लें। और मैं बहुत खुश हूँ कि आज मैं आभा मैडम को देख रहा हूँ कि उन्होंने पानी चार्ज किया है और हम सबके सामने पानी के सिप्स ले रहे हैं, टेरा सिप्स ले रहे हैं। मैं भी इस तरह के टेरा सिप्स मारता रहता हूँ अपने प्रेजेंटेशन में। सो इट्स वेरी इंस्पायरिंग फॉर ऑल। एंड मेरा ये कहना, जस्ट ट्राई टेरा हज वाटर, इट्स मिरेकल, इट्स मिरेकल। बाकी जो बेनिफिट्स हैं वो तो है ही अपनी जगह, जबरदस्त बेनिफिट्स हैं इसके। और जो आपने बताया कि स्टिफनेस जाती है, ये जाता है, बिल्कुल जाता है। पहले एप्लीकेशन, पहले दिन से रिजल्ट देने वाला डिवाइस है। हमारे ग्रुप में 1056 हैप्पी कस्टमर्स हैं। 1056 कस्टमर जो कंप्लेंट ना करते हो, ऐसा प्रोडक्ट। हेल्थ हेल्थ की दुनिया में मैं समझता हूँ कि ये अपने आप में मिरेकल है। तो आपका कोई सवाल हो या आप अपना कोई टेस्टिमोनियल शेयर करना चाहते हो, जरूर शेयर करें। कोई सवाल होगा तो मैं और आभा मैडम कोशिश करेंगे आपके सवाल का जवाब देने के लिए। थैंक सर यू मैं सो मच एक मैडम। एक चीज शेयर करना चाहूंगी। आपने जो बोला ना हैप्पी कस्टमर, मेरा भी एक एक्सपीरियंस है कि मैंने 1.5 साल में जितने भी लोगों को आइटेरा डिवाइस रिकमेंड किया है, मुझे आज तक किसी ने ये नहीं बोला कि मैडम मुझे इसके रिजल्ट्स नहीं आए या मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। ऐसे मतलब 100% रिजल्ट्स। सरप्राइज कैसे जी, कैसे हो सकता है कि एक डिवाइस सबको इतने अच्छे रिजल्ट दे सकती है। ये बिल्कुल दे सकती है। और इस डिवाइस के लिए सबसे जो बात मुझे प्रभावित करती है वो ये करती है कि हाँ, इसके लिए मेरा पढ़ा लिखा होना भी जरूरी नहीं है। अगर मैं अंगूठा छाप भी हूँ तो 5-10 मिनट की ट्रेनिंग में मैं इसको बड़े आराम से चला लूंगा। सच में बहुत ही बहुत जी। इजी टू यूज है। तो डियर फ्रेंड्स, अगर आपका कोई सवाल है जो आप डॉक्टर आभा जैन मैडम से करना चाहते हैं या मुझसे करना चाहते हैं, इट्स वेलकम। आप टाइप करके भी पूछ सकते हैं। यस। और यहाँ पर एक सवाल टेक्स्ट में आया है, कैन इट क्लियर फेस ब्लेमिशेस? यस, यस, बिल्कुल कर सकता है। लेकिन इसमें 3 वीक्स का टाइम देना पड़ेगा। पेशेंस रखिए, चार्ज पानी पिए, चेहरे पर भी अप्लाई करिए और अपने लिवर पे भी अप्लाई करिए, आपको रिजल्ट मिल जाएगा। और चेहरे पर जब अप्लाई करें तो नंबर 2 मोड, अगर आपने नंबर 1 और नंबर 3 मोड पे चेहरे पे किया तो टैनिंग हो सकती है चेहरे पर। आपको वो क्या कहते हैं कि पिगमेंटेशन सर, मेलेज्मा, पिगमेंटेशन, पिगमेंटेशन। तो पिगमेंटेशन पिगमेंटेशन बढ़ सकता है। हमारे हमारी बेवकूफी से हो सकता है, वैसे टेरा केयर से नहीं हो सकता। नंबर 2, ऑलवेज रिमेंबर, सबसे हल्का मोड और डिस्टेंस के साथ चेहरे पे यूज करना है, बिकॉज योर स्किन डज नॉट नीड हीट। आपकी स्किन को जरूरत है टेरा हर्ट्ज की। हीट की जरूरत होती है पेन के लिए, बाकी सब जगह टेरा हर्ट्ज। और टेरा हर्ट्ज देने के लिए आप डिस्टेंस रखिए, हीट कम लगेगी आपको। सर एक क्वेश्चन आया है कि 13 हर्ट्ज का वाटर चार्ज हुआ है, ये चेक कैसे करेंगे? हाँ, इसको कैसे चेक करेंगे कि चार्ज हुआ है? हाँ तो तो इसको चेक करने के लिए आप कोई भी डाउजिंग टूल इस्तेमाल कर सकते हैं, आप पेंडुलम इस्तेमाल कर सकते हैं, आप लेकर एंटीना इस्तेमाल कर सकते हैं, आप थर्मल ऑरा स्कैनर इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप रेकी जानते हैं तो आप अपने हाथों का इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर आप कुछ भी नहीं जानते हैं तो आप एक काम करें कि अपने बाएं हाथ की मुट्ठी बनाकर हार्ट के ऊपर रखें, सीने के ऊपर रखें, और अपना राइट हैंड सीधा आगे की तरफ कर दें, अपने छाती के सामने बिल्कुल सीधा, परपेंडिकुलर टू द बॉडी, 90 डिग्री पर।
और किसी को बोले कि वो हाथ आपका नीचे दबाए। उसके बाद आप चार्ज पानी पीजिए और फिर इस एक्टिविटी को करिए, आपके हाथ में स्ट्रेंथ डबल हो जाएगी। तो आपका बॉडी खुद बता देगा कि देयर इज टेराहार्ट एनर्जी इन द वाटर। ये एक्सपेरिमेंट आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगा। और सर और एक और चीज है, एक और चीज है। आप जैसे कांच का ग्लास है या कोई प्लेट है, उसमें पानी ले लीजिए सादा वाला, और एक तरफ आईटेर से चार्ज किया हुआ पानी लीजिए और फ्रीजर में रख दीजिए। सादा पानी जैसे का वैसा रहेगा, और जो आईटेर से चार्ज वाटर रहेगा उसमें लाइनिंग्स आ जाएंगी, फ्रीक्वेंसी। आप खुली आंखों से देख पाएंगे कि वो फ्रीक्वेंसी की लाइनिंग्स वहां पे तैयार हो जाती है। तो जी बहुत हाँ, जी सारे। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल सही हाँ, कहा आपने। वो भी करके देखा गया है और वो भी कामयाब है। बिल्कुल और है अगर आपके कामयाब। पास थोड़ा सा सब्र है, थोड़ा सा धीरज है, तो आप अपने घर में गमलों में टेराहर्ट्ज का पानी डालिए। आपके जो प्लांट की ग्रोथ है वो नॉर्मल ग्रोथ से बहुत तेज ग्रोथ होगी। सीधा सीधा ना सर, 2 गमले रख लो, एक गमले में सादा पानी डालो और एक गमले में चार्ज वाटर डालो। 2 तुलसी के पौधे रख लो, एक तुलसी के पौधे में सादा पानी, एक में चार्ज वाटर। आपको फर्क खुद दिख जाएगा 8 दिनों में। आवाज आ रहा है ना? आवाज आ रहा है मेरा? आ रहा है। हाँ, एक गमले में तुलसी के दो दो पौधे रखो, सेम पौधे रखो, सेम टाइम पे लगाओ, और एक में चार्ज वाटर डालिए आप लोग और एक में विदाउट चार्ज वाटर। तो आप फर्क देख पाएंगे, पौधों का ग्रोथ, पौधों का क्वालिटी, स्ट्रक्चर, आपको फर्क दिखेगा ऐसे। तो बहुत मतलब इफेक्टिव होता है ये, बहुत इफेक्टिव है ये थेरेपी। जब आप इसको यूज करेंगे तो समझ आएगा। कीमत, किसी ने पूछा था कि इसका प्राइस क्या है, तो ये जो क्लासिक डिवाइस आता है ना, इसका जो प्राइस है 32,450, 32,000। ये इतना कम अमाउंट है कि इतने अमाउंट में तो मतलब, और इतने सालों के लिए, मतलब 10 साल इसका लाइफ है, पूरी फैमिली इसको यूज कर सकती है, पूरी फैमिली। और कोई सवाल है? वाटर टू बी चार्ज ओनली ग्लास बॉटल कैन चार्ज इन स्टेल स्टेल एज वेल। आप किसी भी चीज में चार्ज कीजिए, सिर्फ आप जब कांच और प्लास्टिक में चार्ज करोगे तो आपको साइड से भी, आप इस तरह से भी फ्रीक्वेंसी देंगे तो अंदर चली जाएंगी, क्योंकि इससे निकलने वाली जो फ्रीक्वेंसी है वो प्लास्टिक और कांच में से पास ऑन हो जाती है। लेकिन मेटल का अगर जार है आपके घर में, या मेटल की कोई चीज है, तो आपको इस तरह से यूज करना है ऐसे, मतलब ऊपर से करना है मेटल के इसमें, या प्लास्टिक और कांच में ये चली जाएंगी। और कोई सवाल? किसी का कोई सवाल? अस्थमा के लिए कैसे यूज करना मैडम, ये बता दीजिए। हाँ सर, अस्थमा के लिए तो मेरे घर में मेरे हस्बैंड को इतना प्रॉब्लम था, सीवियर, उनको लंग्स में तकलीफ होती थी, सर्दी खांसी होती थी। कुछ नहीं करना है, बस डिवाइस आपको चालू करना है, लंग्स के हाथ के पॉइंट। देखिए, सबसे पहले ये ध्यान रखिए, कोई भी पॉइंट अगर आपको करना है तो दोनों हाथ, दोनों पैरों को तो आपको करना ही करना है, 10-10 मिनट स्पाइन को करना है पीछे से। और लंग्स, अस्थमा ये लंग्स का प्रॉब्लम है, तो यहाँ इस तरह से लंग्स पे आपको इसको कंटिन्यू यूज करना है, बस गले पे। अगर ज्यादा टॉन्सिल का प्रॉब्लम है तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। अगर आपके मुंह में छाले वगैरह आए हैं तो आप इस तरह से यूज कीजिए, आपको उसके बहुत अच्छे रिजल्ट समझ में आएंगे। बहुत आसान है। मैडम ब्लोइंग गाइड का जो बेसिक वाला पेज है, हम्म, अगर शेयर कर सकते हैं तो प्लीज। ठीक है ना सर, 1 मिनट करती हूँ। ये जो ब्लोइंग गाइड का ये है, ये आप लोगों को मिल जाएगा सारा। ये देखिए दोस्तों, ये ब्लोइंग गाइड, ये आप जो चार्ट देख रहे हैं, ल्यूकोमा वाटर इसलिए बोला है कि कुनकुना पानी के बहुत अच्छे रिजल्ट्स है। वो पहले पिलाना है, हाथों पे करना है, पैरों पे करना है, बिहाइंड ऑफ नीज, घुटने के जो पीछे वाला साइड होता है, वहां से हमारे बॉडी की सबसे बड़ी जो मरेडियन है, गॉलब्लैडर मरेडियन, वो जाती है, इसलिए वहां करना है। हमारे थाइस के पास में, आर्म पीठ में, बगल में हमारे, क्योंकि वहां लिम्फेटिक सिस्टम एक्टिव होता है हमारा। ये देख रहे हैं जो पॉइंट्स, आप अपर बैक, हेड, स्पाइन, वहां करना है। ये कंपलसरी है, चाहे प्रॉब्लम कोई भी हो, आपको कितने पॉइंट्स पे थेरेपी करना कंपलसरी है। और ये थेरेपी होने के बाद आपको पर्टिकुलर जहां पे पेन है, जहां पे प्रॉब्लम है, वहां पे आप थोड़ा सा कर लीजिए, और फिर बाद में थेरेपी के बाद पानी पिलाना है। स्टिमुलेट स्टेम सेल, दोस्तों स्टेम सेल्स मतलब मैं आपको बताई हूँ कि स्टेम सेल्स एक ऐसा सेल्स होता है। देखिए, मान लो बॉडी के हार्ट के सेल से दूसरा सेल नहीं तैयार होगा, लेकिन हमारे माँ के गर्भ में जो बच्चा तैयार होता है, वो स्टेम सेल से वो बच्चे के पूरे ऑर्गन तैयार होते हैं, हार्ट, लिवर, किडनी। तो स्टेम सेल्स इतने इंपॉर्टेंट होते हैं हमारे बॉडी में, और आइटेरा से निकलने वाली फ्रीक्वेंसी हमारे स्टेम सेल्स को एक्टिवेट करती है। पूरे स्पाइन को आपको थेरेपी देना है, क्योंकि हमारा जो स्पाइनल कॉर्ड होता है, वहां से हमारी आंखें हैं, हमारे कान है, हमारे ग्लैंड है, हमारे सारे ऑर्गन्स, बड़े बड़े जो ऑर्गन्स है, बड़े छोटे ऑर्गन्स वहां से कनेक्टेड होते हैं। तो अप्स एंड डाउन में वहां थेरेपी देना है। उसके बाद कान पे,
कान आप देखिए, अगर कान को आप ध्यान से देखेंगे तो माँ का गर्भ में जो बच्चा होता है उसका आकार कान के आकार के जैसा होता है, उसी तरह से वो सिकुड़ के होता है। तो हम लोग कान पे भी 2 मिनट थेरेपी दे सकते हैं ताकि हमारे पूरे सर्कुलेशन अच्छा हो जाए। प्लस हमारे हाथों के पॉइंट्स, ये पैरों के पॉइंट्स, जो लोग नए आए हैं बस वो इतना ध्यान रखिए कि थेरेपी करना बहुत आसान है, बहुत आसान है। जब आप डिवाइस लेंगे और ये चार्ट को फॉलो करके भी अगर आप थेरेपी कर लेंगे तो आपको ये लगेगा कि आपकी थकान निकल गई है, आपको हल्का लग रहा है, आपका एनर्जी लेवल एनहांस हुआ है। ये फर्क आप समझ पाएंगे। फिर पर्टिकुलर बैक पेन है तो ये बैक के पॉइंट है, वहां पे आपको थेरेपी देना है। ये देखिए, हार्ट डिसीज के पॉइंट्स बताए गए हैं। फ्रोजन शोल्डर में जो ये होता है ना, हमारे हाथ होते हैं उसमें स्टिफनेस आता है, हाथ ऊपर नहीं जाते। जो वर्किंग वुमन होती है, जो हाउस वाइफ होती है, जो घर में किचन में बहुत काम करते हैं, कॉमन प्रॉब्लम है उनमें, फ्रोजन शोल्डर कॉमन प्रॉब्लम है। और आईटेरा डिवाइस से ये प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है। फेशियल के लिए, स्किन टाइटनिंग का इफेक्ट आता है, रिंकल्स नहीं आएंगे, आपका स्किन ऑलवेज टाइट रहेगा। ये कफ एंड कोल्ड के लिए मैंने आपको अभी बताई कि आप मुंह खोल के भी ले सकते हैं, अस्थमा है, कफ एंड कोल्ड है, देखिए आपको लंग्स का पिक्चर दिख रहा है इस तरह से। फीवर एंड इन्फेक्शन है, अगर आपको बुखार हो रखा है और आपको लगता है कि बुखार उतर जाना चाहिए तुरंत बिना दवाई के, तो आप पानी चार्ज करके पी लो, और जो ये पॉइंट्स बताए गए हैं यहाँ पे, यहाँ फीवर के लिए आप इसको ले सकते हैं इस तरह से। ऐसे ये ब्रेस्ट से रिलेटेड अगर कोई इश्यू है, ब्रेस्ट में कोई गांठ है, इस तरह का कोई प्रॉब्लम है, तो वहां पे आप ले सकते हैं। आज स्टमक का आप देखिए, बहुत कॉमन हो गया है स्टमक का प्रॉब्लम। ऐसे इस तरह से। तो ये है, ये सारी चीजों को आपको ध्यान रखना है, अलग अलग पॉइंट्स इसके दिए हुए हैं ऐसे। स्लीप इंसोम्निया, नींद का प्रॉब्लम बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको आज के समय में नींद नहीं आती। शायद आपको एक बात पता होगी, हमारे देश में एक ऐसे व्यक्ति थे, स्वामी विवेकानंद जी। हर कोई व्यक्ति उनको जानता है, कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं होगा जो उनको नहीं जानता। आपको पता है कितने कम समय में उनकी डेथ हो गई, वो कितने कम समय में हम सबको छोड़कर चले गए। उसका रीजन जब निकाला गया तो उनका स्लीप क्वालिटी बराबर नहीं था, वो बहुत कम टाइम सोया करते थे, उन्हें नींद ही प्रॉपर नहीं आती थी। तो दोस्तों, स्लीप क्वालिटी अच्छा होना हमारे हेल्थ के लिए बहुत ज्यादा मैटर करता है। जब आप आर्टेरा को अच्छी, मैंने खुद नोटिस की हूँ कि जब मैं आर्टेरा से आधा घंटा थेरेपी लेकर रात को सोती हूँ तो उस दिन मेरा स्लीप क्वालिटी बहुत अच्छा होता है, मुझे साउंड स्लीप आता है। वैसे तो प्रॉब्लम नहीं है स्लीप का, लेकिन थेरेपी लेकर सोने के बाद और भी अच्छी मुझे नींद आती है। थायराइडिज्म, मैडम थायराइड। बिल्कुल बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। और आपको मैं एक फनी एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ। हाँ अभी मैं टूर पर हूँ और टूर पर मेरे साथ हैं अरविंद राजपूत। हाँ 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 तो अरविंद राजपूत क्या कर रहे थे कि अपने बेड में जिस तरह से सजदा किया जाता है, तो हाँ। सजदे के पोजीशन में हेड को लगा के और थोड़ा दूर पे आइटेरा केयर को रख के डायरेक्ट ब्लो ले रहे थे हेड के ऊपर। अच्छा। उनको सिर में कुछ डिस्कम्फर्ट लग रहा था और मैं काम में बिजी था, तो उनका हाथ हाँ भी थक गया था कि करेंगे, तो उन्होंने ऐसा तरीका निकाला कि उसको बिस्तर पे रखा और सिर को टिका दिया, जैसे कि हम सजदा करते हैं या मंदिर में माथा टेकते हैं उस टाइप से। तो मैं देखता रहा और थोड़ी देर बाद मुझे 5 मिनट बाद खर्राटे की आवाज आने लगी। तो वो वैसे ही का वैसे सो गया, मेरे को हटाना पड़ा उसको बंद करके आइटेरा केयर। तो ये रिलीफ ऐसा मैं मिलता पहली बार देखा कि कोई ऐसे पोजीशन में थेरेपी ले रहा हो और लेते हम्म लेते सो गया। और ऐसा ही अरुण अग्निहोत्री जी इंदौर के हैं, उन्होंने किसी को डेमो दिया था स्लीप के हाँ। लिए। तो उनको वो कर रहे हैं और कुर्सी में बैठे बैठे वो सिर पे घुमाते घुमाते देखे खर्राटे की आवाज शुरू हो गई, वो उसी में सो गए। ये भगवान। क्योंकि जिसको नींद नहीं आती है अगर उसको उतना आराम मिलता है इससे, कि उस आराम में ही उसको वहीं नींद लग जाती है। सही बात है। ये बहुत ही जबरदस्त रिलैक्सेंट है अपने हेड के लिए। आपको सिर में हम्म, कैसी भी तनाव जकड़न कुछ भी भारीपन लग रहा हो, एक बार सिर पे चलाकर देखिए 2 नंबर का मोड। इट वर्क्स लाइक अ मैजिक। और किसी ने चैट में पूछा है डायबिटीज और गाल ब्लैडर स्टोन के लिए। गाल हाँ। ब्लैडर स्टोन के लिए हमारे पास कोई टेस्टिमोनियल अभी तक नहीं है, सो वी आर वेरी सॉरी। और गाल ब्लैडर स्टोन के लिए हमारे ब्लोइंग गाइड में भी कुछ नहीं दिया है। तो ये क्वेश्चन अभी आंसर करने के पोजीशन में हम नहीं हैं। और हमारे जो थेरेपिस्ट हैं मुंबई से, अमरजीत सर, वो कहते हैं कि गाल ब्लैडर स्टोन को आप हल्के में ना लें, अगर ऐसा कुछ है तो प्रॉपरली वो डॉक्टर से सलाह लें, एलोपैथी डॉक्टर से, क्योंकि ये जानलेवा भी हो सकता है अगर ज्यादा बिगड़ गया तो जो भी ऐसे एक्यूट केस हैं जिसमें आपका मामला काफी बिगड़ा हुआ है, मैं कभी हम्म, सजेस्ट नहीं करूंगा कि आप आइटेरा केयर पे या किसी अल्टरनेटिव थेरेपी पे रिलाय करें। इन केस ऑफ एक्यूट डिसीज एलोपैथी इज द बेस्ट। जब पानी नाक तक आ चुका है तो एलोपैथी से अच्छा कुछ नहीं है। अल्टरनेटिव मेडिसिन के लिए आपके पास हमेशा समय होना चाहिए, इस बात को विशेष ध्यान रखें।
ये नहीं कि आप दवाइयों से दूर भाग रहे हैं, मामला बिगड़ा हुआ है और आप आइटेरा केयर से उसको कंट्रोल करना चाह रहे हैं। जो नहीं। नेचुरल थेरेपीज है, नेचुरल हीलिंग है, हमेशा टाइम लेती है। तो जब टाइम नहीं है तो एलोपैथी बेस्ट है, और जब टाइम है तो अल्टरनेटिव मेडिसिन आर बेस्ट। नेचुरोपैथी बेस्ट है, होम्योपैथी बेस्ट है, आयुर्वेदिक बेस्ट है, आइटेरा केयर बेस्ट है। आप सब कुछ ट्राई कर सकते हैं। खुद एलोपैथिक डॉक्टर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में जिनका नाम है डॉक्टर अनिल गुप्ता सर, वो कहते हैं कि अगर आपके पास समय है, डोंट गो फॉर एलोपैथी। एलोपैथी इज इमरजेंसी ट्रीटमेंट। सही। तो यहाँ वही पर हालत है ना सर, डायबिटीज जैसे के अगर लिए मेरे आपको पास है, डायबिटीज में शुगर लेवल मैंने खुद का कंट्रोल किया है। मैंने अपने लीवर और पैंक्रियाज एरिया पे ब्लो दिया है, और इसको ब्लो देने से विद इन ए वीक मैंने एक चीज और नोटिस की कि मेरा टमी भी थोड़ा सा कम हुआ है। तो ये साइड बेनिफिट है कि आप लीवर और पैंक्रियाज पे ट्राई करेंगे तो साइड बेनिफिट में आपका पेट का फैट भी कम होगा। तो ये आप ट्राई कर सकते हैं। डायबिटीज के लिए हमारे पास टेस्टिमोनीज हैं, गाल ब्लैडर के लिए नहीं है। गाल ब्लैडर स्टोन के लिए तो आई एम सॉरी फॉर दैट। अगर होगा तो जरूर बताएंगे। तो इस तरह से देखा आपने ब्लॉग गाइड, ये सारी चीजें आप लोगों को जिस किसी ने भी इनवाइट किया है वो व्हाट्सएप पे आपको शेयर कर जी देंगे, और उसको फॉलो करके मैडम, आप। आई रिक्वेस्ट, मैडम हम्म, आप अब मैडम रिक्वेस्ट है, एक हाँ। बार मोड 1 2 3 एक्सप्लेन कर दें। चैट में पूछा है किसी ने। देखिए ये मोड 1 है, ये पहला नंबर यहाँ से ऑपरेट करना है। ठीक है। ये जो मसल्स प्रॉब्लम है, सिंपल स्वेलिंग है, थायराइड के प्रॉब्लम है, वहां पे आप इसको यूज कीजिए। जो 2 नंबर है, थोड़ा सा नीचे करेंगे आप, तो ये 2 नंबर जो है वो आंखों पे, स्किन पे, फेस पे आपको यूज करना है। मतलब जो डेलिकेटेड स्किन है ऐसे जगह पे आपको यूज करना है। और जो 3 नंबर है वो आपको स्पाइन पे, बोन्स पे, क्योंकि 3 नंबर में गर्माहट भी ज्यादा होती है, तो वो हीट के कारण आपके बोन्स के प्रॉब्लम सॉल्व होते हैं। तो आपको ऐसे यूज करना है। 1 2 3 बहुत आसान है। जब इसको यूज करेंगे, मैं बता रही हूँ ना, तो आपको मजा आएगा और आपको लगेगा इतना सिंपल भी कोई थेरेपी हो सकती है ऐसे। किसी ने और एक कोई क्वेश्चन पूछा था सर डायबिटीज के लिए। देखो, डायबिटीज ये कोई बीमारी नहीं है, ये लाइफस्टाइल डिसीज है। जब किसी को डायबिटीज होता है तो डॉक्टर्स बोलते हैं कि आपको जिंदगी भर गोलियां खाना है, लेकिन उन गोलियों के बहुत सारे साइड इफेक्ट्स भी होते हैं। आंखें, किडनी खराब होती है। तो आप डायबिटीज की गोली खाते रहिए, साथ में थेरेपी को यूज करते रहिए। हो सकता है 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने, 6 महीने बाद आपके डॉक्टर्स आपकी गोलियों के डोज को कम कर दे या फिर बंद भी कर दे। तो ऐसा हो सकता है इस तरह से। और सर ने जैसे आपको बताया कि अगर इमरजेंसी मान लीजिए आपको कोई चींटी काटती है, तो चींटी काटेंगे या किसी चींटी ने काटी, तो क्या आप डॉक्टर के पास भागेंगे क्या? नहीं ना, आप कुछ अल्टरनेटिव ट्राई करेंगे। छोटे मोटे जैसे सर दर्द, माइग्रेन एग्जांपल वहां पे आ गया तो मैं बता रही हूँ। अगर माइग्रेन हुआ, सर दर्द हुआ, तो क्या सर दर्द की गोली खाना ये समझदारी है? नहीं है, क्योंकि सर दर्द हफ्ते में 2 बार हो सकता है, किसी को डेली हो सकता है, किसी को स्ट्रेस की वजह से हो सकता है। तो बेटर भी आप ऐसे टाइम पे थेरेपी यूज कर लो, आपको गोली नहीं खाना है। लेकिन हाँ, आपको कैंसर जैसी बड़ी बीमारी डिक्टेट हो गई है, फिर तो आपको एलोपैथिक, अल्टरनेटिव मेडिसिन, आयुर्वेदा, नेचुरोपैथी सब कुछ साथ में करना है, क्योंकि तब इमरजेंसी है ना। जब आपको किसी चींटी ने काटी तो आप डॉक्टर के पास नहीं जाएंगे, लेकिन आपको बड़े कुत्ते ने काट लिया तो आपको इंजेक्शन तो लेना पड़ेगा। आपको शेर ने काट लिया तो आपको उसकी सर्जरी तो करनी पड़ेगी। एग्जाम्पल दे रही हूँ। तो उस तरह से बीमारियों का भी होता है, तो आपको समझ कर इसको प्रॉपर से यूज करना है ऐसे। और कोई सवाल? Ma'am, can I say something? Good evening, ma'am. गुड इवनिंग, बोलिए। मैम, मैं फरहीन बात कर रही हूँ हैदराबाद से। वो ये मुझे कुछ टेस्टिमोनियल ये शेयर करना था कि मेरे पास एक पेशेंट थे, हाँ रिसेंटली कल परसों उन्होंने यूज किया। ये बच्चा फिजिकली चैलेंज बच्चा है, हाँ डैंडी वॉकर सिंड्रोम इनका डिजीज का नाम है। तो उन्होंने बस अपने बच्चे के लिए यूज किया फॉर हिज पेन्स। उनको जॉइंट पेन्स होता है बिकॉज चल नहीं पाता बच्चा। हाँ तो हाँ। उन्होंने बस यूज किया उसके पेन, और वो बोल तो नहीं पाता कि उसको रिलीफ कितना हुआ, पर उनकी मम्मी मदर ने ये बात जरूर शेयर की है कि ही स्लेप्ट वेरी वेल, बहुत अच्छा सो गया वो कितनी अच्छी उस बात है, दिन। देखी है ना। जी, तो इससे ये तो मैंने उनको ये बोला कि एक गुड नाइट स्लीप मतलब उसको रिलैक्स हुआ ना, जैसे अब सर बता रहे थे, अभी शेयर कर रहे थे कि बंदा सो सकता है ना, बस इसकी थेरेपी लेते लेते तो कई लोग तो सो जाते हैं, मैं खुद भी सो जाती हूँ। सही बात है। हाँ हाँ तो अभी मेरे बच्चे आके ऑफ करते हैं कभी कभार कि देखो इतनी देर से चल रहा है और सर पे ब्लो कर रहे हैं, कभी कभार तो ऐसे होता है कि हम सो जाते हैं। अनदर वन इज कि आई वांटेड टू आस्क कि हर्निया जो हमारे पास एक है ना, हाँ। कोई टेस्टिमोनियल है क्या हमारे पास, अम्बिलिकल हर्निया, आई थिंक सर से मैंने पूछा था, आई एम नॉट क्वाइट श्योर व्हाट वाज द आंसर। तो आपके पास कोई इसका रिप्लाई है कि कोई किसी का ठीक नहीं, हुआ? मैंने ना इस पेशेंट को ट्राई नहीं किया। मेरा थेरेपी सेंटर होने से मेरे पास पेन वाले पेशेंट ज्यादा आते हैं ऐसे। जी जी, पेन तो वाले। लेकिन मुझे तो लगता है अम्बिलिक हर्निया पे ट्राई कीजिए, वाटर चार्ज करके पिलाइए, आपको रिजल्ट आएंगे, बिल्कुल आएंगे। आ सही सकते हैं बात है, हाँ रिजल्ट। वाटर तो चार्ज कर रहे हैं, पी रहे हैं। आई थिंक एनीथिंग विल टेक टाइम, 2 to 3 months। तो यस, एटलीस्ट टाइम लगेगा। हाँ, जी थोड़ा टाइम टाइम। लगेगा तो जरूर। यस। हाँ, ओके, थैंक यू वेरी मच। वेलकम। अब मैम नमस्कार। नमस्कार नमस्कार, बोलिए। मैम मेरा हेलो। हाँ बोलिए बोलिए, मैं सुन रही हूँ।
बोलिए ना, मैं आपकी आवाज को सुन पा रही हूँ। चलिए, जब तक उनका माइक ठीक होता है, वेरिकोज वेन्स के बारे में बता देते हैं। वेरिकोज वेन्स के बारे में टेक्स्ट में पूछा गया। वेरिकोज वेन्स में डॉक्टर संजय सरकार, दुर्गापुर, वेस्ट बंगाल से कहते हैं कि मैं स्टाम्प पेपर पे लिख के दे सकता हूँ कि आइटेरा केयर से वेरिकोज वेन्स ठीक हो जाता है। आपको चार्ज पानी पीना है, बेसिक प्रोटोकॉल फॉलो करना है, और जहां पर वेरिकोज वेन्स है वहां पर आइटेरा केयर का नंबर 1 मोड, नंबर 3 यूज मत करिएगा, नंबर 1 मोड आप 15 to 20 मिनट अप्लाई करें, रोटेट करें। आपको 7 से 8 दिन में वेरिकोज वेन्स में रिजल्ट मिल जाएगा। अगर बहुत बिगड़ा हुआ है तो आपको 1 से 1.5 महीना लग सकता है, लेकिन रिजल्ट मिलेगा। हाँ, टाइम पूरा देना पड़ेगा। वेरिकोज वेन्स जहां पर है वहां पर आपको 15 मिनट से 20 मिनट लगाना है, कम टाइम में रिजल्ट नहीं मिलेंगे। चार्ज पानी पीना है, दोनों हाथ की हथेलियां, दोनों पैर के पंजे, 5 मिनट स्पाइन पर, और उसके बाद फिर 15 से 20 मिनट वेरिकोज वेन्स पे कर कर देखिए, रिजल्ट आपको मिलेंगे। बहुत लोगों को मिले हैं। बहुत से केस में तो ऐसे भी मिरेकल हुए कि पहली सीटिंग में ही 50-60% रिजल्ट दिख गया, कि आधी वेरिकोज वेन्स वहीं गायब हो गई। और मुझे आभा मैडम, आपको याद होगा हम लोग काटोल गए थे, हाँ तो सर, हाँ, एक काटोल मैडम गए का थे। ऐसा हुआ था कि उनका उनको पहली सीटिंग में वेरिकोज वेन्स में काफी इंप्रूवमेंट आ गया था। नहीं, वेरिकोज वेन में तो रिजल्ट है सर, 100% रिजल्ट है। काफी काफी नहीं, मतलब जितने भी लोगों को हमने थेरेपी दी ना, मैंने कुछ लोगों को डिवाइस सेल भी की हूँ जिनको बहुत ज्यादा वेरिकोज वेन्स थे और वो मेरे सेंटर में नहीं आ पा रहे थे, तो उनको भी रिजल्ट आए हैं। गुड इवनिंग सर। मैडम गुड इवनिंग। गुड इवनिंग, जी, गुड गुड इवनिंग। इवनिंग। सर मैं डॉक्टर दीपक बोल रहा हूँ सूरत से। सर आपकी बातें सुनकर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मेरे पास अभी 4 दिन से रूमेटॉइड अर्थराइटिस की पेशेंट है, जिनके घुटनों में नियर अबाउट ऐसा समझो कि जो घुटने नॉर्मल होते हैं उससे 1.5 गुना ज्यादा उनकी स्वेलिंग थी, और पैरों जो घुटने के पीछे के साइड में वेरिकोज वेन्स डेवलप थे सर। सर आज उनको 5वां दिन है सर। तीसरे दिन से डायरेक्ट वेरिकोज वेन्स की जो वेन्स जो गुच्छा दिखता है सर, वो डायरेक्टली कैन डिसअपियर हो चुकी है सर। जो स्किन पे जो हरे चक्के दिखते हैं वो सब निकल के जो नसें वो क्लियर दिखने लगी। और सेकंड थिंग इज दैट सर, जो कभी भी कुर्सी पे बैठने के बाद अगर अपन साईं बाबा जैसे पोजीशन में बैठते हैं सर, तो वो कभी बैठ नहीं पाते थे, वो बैठने लगे सर अब। अरे वाह, कितनी अच्छी बात है। तो मैम ये सिर्फ 3 दिनों में, मैं कहता हूँ जैसे आप सर पहले दिन से कह रहे हैं ना कि सर संजय सरकार का जो दावा है कि जो वेरिकोज वेन्स है, तो 100% श्योर है मैम कि वेरिकोज वेन्स में सिर्फ ब्लो करने से, सर ने जो अभी पोजीशन बताई नहीं कि पहले हथेली जो प्रोटोकॉल अपना 1 2 and 10 एंड जो जगह होती है जहाँ पे पेन ज्यादा होता है, उस जगह पे 15 से 20 मिनट करने से ये रिजल्ट आया मैम। और चार्ज वाटर दोनों टाइम पिलाते हैं। वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया। देखिए कितने और डॉक्टर साहब, बेसिक्स। यहाँ पर एक बात ऐड करना चाहता हूँ हाँ कि सर। वेरिकोज वेन्स आंखों से दिखने वाला ब्लॉकेज है, जो आपके पैरों में होता है ज्यादा करके। हाँ सर, हाँ ये पैरों में ही होता है। ब्लॉकेज ही है एक तरह का। यस सर, इट्स वन टाइप ऑफ तो ब्लॉकेज। ये आप मान के चलिए कि जो दिखने वाला ब्लॉकेज निकाल देता है पैरों का, तो वो अगर नहीं आप दिखने अपने वाला हाथ हार्ट और का ब्लॉकेज कंधे भी पर निकाल देगा। करेंगे तो ना दिखने वाला अंदर का ब्लॉकेज भी निकाल देगा। यस सर, यस सर। तो वो यस इमरजेंसी नहीं आएंगे हार्ट अटैक और पैरालिसिस की। सर। वापस सेकंड थिंग इज दैट सर, कल मेरे पास सुबह में मॉर्निंग में जैसे मैंने क्लिनिक खोला ना सर, तो सीवियर जैसे मच्छी तड़पती ना सर, वैसे किडनी स्टोन का पेशेंट था सर। तो अच्छा। मैंने उसे डायग्नोस कर लिया कि ये किडनी पेन स्टोन का पेशेंट है सर। मैंने वहां पे 15 मिनट तक सिर्फ ब्लो किया सर। जो पोजीशन होती है किडनी की पोजीशन, बैक के बाजू में लंबार 1 to 5 के बीच में होती है किडनी, तो वहां पे ब्लो, और आगे अम्बिलिकस के तक अपना जो यूरेटर होता है वहां तक मैंने ब्लो करने से सर 15 मिनट में उसका पेन तो डिसअपियर हुआ। नोटिस मैंने कोई मेडिसिन नहीं दिया और उसे सोनोग्राफी करने के लिए कहा, तो सोनोग्राफी करने 2 से 3 घंटे सर उसका पेन डिसअपियर हो रहा है। नॉट अ सिंगल मेडिसिन, कोई इंजेक्शन नहीं। तो जहां तक हो सके हम आने के बाद पेशेंट को डाइक्लो और डेक्सो हमारा इंजेक्शन होता है वो देने के बाद वो पेन कम होता है। लेकिन सर मैंने सिर्फ ब्लो करने से, यानी पेन जहाँ पे सीवियरिटी इमरजेंसी होती है वहां पर भी हम्म। इमरजेंसी में कुछ नहीं भी होगा आपके पास, तो आप ब्लो करके उसको थेरेपी देकर वो पेन सबसाइड कर सकते हो। सही है दीपक सर, तो आप सोचिए कि ये हर घर की जरूरत है ना, बाकी सुनने 100% वाले मैम। लोग। मैं तो पेशेंट को डायरेक्टली बता देता हूँ कि अगर आप ये लोगे तो आपको इतना फायदा होगा। सही बात है। और उसके जो ब्लेसिंग्स आपको मिलेंगे ना, ये ब्लेसिंग से आप कई गुना ग्रोथ करोगे। ब्लेसिंग्स उसने वही बताया कि यार आपने क्या किया कि जिससे, नहीं तो हर बार मुझे इंजेक्शन लेना पड़ता है, तो बिना इंजेक्शन का मैं ठीक हो गया। सही बोले आप, ये एक मैजिक डिवाइस से कम नहीं है, एक जादू यस का यस डिवाइस यस। बोल सकते हैं हम लोग इसको। या वेरी 100% गुड। मैम। ओके मैम, थैंक यू। हेलो। थैंक यू। सॉरी, आई वांट टू इंटरप्ट कि यस। अगर इसमें कंटिन्यूसली यूज किया जाए तो फिर स्टोन भी निकाला जा सकता होगा, मतलब आफ्टर अ पीरियड ऑफ टाइम। हाँ, बिल्कुल निकाला जा सकता है। अगर आप देखिए गॉल ब्लैडर का स्टोन का सर ने जो बोला ना, गॉल ब्लैडर क्या होता है, उसका जो ओपन होने का टाइम होता है 24 आवर्स में से 1 टाइम ही वो होता है, उसका एक टाइम होता है ना। अगर उस पीरियड में वो निकल गया तो अच्छी बात है। लेकिन जो किडनी स्टोन है वो निकले हैं ये डिवाइस से, थेरेपी से। अच्छा, देयर इज अ टेस्टिमोनियल है हमारे पास इसकी। हाँ डेफिनेटली, किडनी स्टोन का टेस्टिमोनियल्स है।
अच्छा, तो वो जैसे कि लेजर ट्रीटमेंट में जैसे वो ब्रेक करके जो निकाला जाता है, एक बड़ा पत्थर को तोड़ा जाता है, वैसे मतलब हो सकता है मतलब किसी का भी? देखो अभी क्या होता है, हर एक का बॉडी अलग अलग रिस्पॉन्स करेगा। किसी का ये 70, अभी मेरी जो क्लाइंट को मैंने किया था, उनको क्या हुआ था, थेरेपी देने के बाद ना यूरिन में से ब्लड आने लगा, ब्लीडिंग वाला यूरिन हुआ। तो वो घबरा गए कि कैसे ब्लीडिंग वाला यूरिन हो रहा थेरेपी के बाद, बट उनको किडनी स्टोन था वो। तो ओके, बाद तो में उनको पता नहीं था। एग्जैक्टली, उनको मैंने भी नहीं, स्टडी उनको में पता देखा था, था। उनको पता हाँ, था 3 mm का उनका स्टोन था, ये बात वो जानते थे। लेकिन पेशेंट क्या करते बताते नहीं है, उन्होंने मुझे बताया नहीं थे। जब उनको ब्लडिंग हुआ, मतलब वो, तो वो घबराए और उन्होंने सोनोग्राफी करवाई। तो उस सोनोग्राफी में आया कि उनका अब तो स्टोन नहीं है करके, ऐसे ओ मतलब निकल गया, मतलब ब्लड के साथ शायद निकल भी गया होगा। निकल गया, वो क्रश होके निकल यस, यहाँ यहाँ पर मैं मैडम एक बात कहना चाहता हूँ हाँ। कि उम्र बढ़ने के साथ साथ बॉडी के अंदर और बॉडी की भी फ्लेक्सिबिलिटी जाती है। आपके जो आर्टरी वेन्स हैं ये कड़ी हो जाती है, यानी कि जो भी पैसेज होते हैं ना वो हार्ड होने लगते हैं। लेकिन जब आप आइटेरा केयर की थेरेपी यूज करते हैं, टेरा हार्ट देते हैं, तो ये इनमें लचक आती है, फ्लेक्सिबिलिटी आती है, ये सॉफ्ट हो जाते हैं, डायलेट होते हैं। तो ये डायलेशन भी हेल्प करेगा स्टोन को इजीली निकल जाने में। हम्म। तो ये टेरा हार्ट से इनडायरेक्ट आपको हेल्प मिलती है। मैं ये नहीं कहता कि वो टेरा हार्ट आपका सही है। और सर भाई मैं एक किसी ने चीज, मशीन चालू की है तो बंद कर लो मेरी आवाज। हाँ सॉरी तो अभी बोलिए आप। मैडम, यू आर ए थेरेपिस्ट, यू कैन बेटर टेल कि टेरा हार्ट से हमारे जो इंटरनल ऑर्गन है हम्म। उनमें भी फ्लेक्सिबिलिटी आती है। उनके जो पैसेजेस होते हैं जो श्रिंक हो जाते हैं वो वापस डायलेट होते हैं। होते हैं और ये होते हैं। कहीं ना कहीं हमारे ब्लड सर्कुलेशन को भी हेल्प करते हैं और स्टोन जैसी कंडीशन में भी हेल्प करते हैं कि देखो आपका स्टोन आसानी से निकल सकता है। आप लेकिन आप मैं एक कहीं बात से समझ, नहीं कहता कि टेरा हर्ज आपके लिए स्टोन क्रशर का काम करेगा, कि टेरा हर्ज आप देंगे तो स्टोन को वो क्रश कर देगा या तोड़ देगा। ऐसी गलतफहमी बिल्कुल ना पाले। निकाल। बट सर देखिए, आप लोग एक बात समझिए, हमारे शरीर में आज जितने भी सेल्स हैं, एवरी डे पुराने सेल्स डैमेज होकर निकल जाते हैं और नए सेल्स बनते हैं, है ना। मतलब जब आपने जन्म लिया था उस समय जो सेल्स आपके साथ थे वो आज नहीं है। आज जो सेल्स आपके साथ है वो 20 साल बाद आपके पास नहीं रहने वाले हैं। तो वो सेल्स को नया बनाने में ये आपको सपोर्ट करती है, आपको हेल्प करती है। तो जिसकी वजह से कोई भी चीजें ठीक हो सकती है, बट टाइम लगता है। और एक क्वेश्चन यहाँ पे आया था, लाइपोमा ठीक हो सकता है क्या? मुझे खाती नहीं है, सब लगता। नहीं होता है इसका, कोलेजन खाती तो। मैडम एक सवाल है। हाँ बोलिए। मैडम एक पेशेंट है, वो महिला है, लगभग 60 ईयर एज हो गया। हाँ। 10-12 दिन पहले उनको पैरालिसिस का असर आ गया है, मतलब एक एक साइड में, लेफ्ट साइड में उनका एक हाथ एक पैर जो है मूवमेंट नहीं हो रहा है। अच्छा। तो वो संपर्क कर रहे हैं, क्या करना चाहिए उनको, थेरेपी कैसे दिया जाएगा? वो कुछ भी नहीं करना है आपको, सिर्फ जो अपना गाइड है ना, जो मैंने ब्लो चार्ट आपको बताई थी, जी जी। उसको फॉलो करो। और स्पाइन पे आधा घंटा थेरेपी करो। और जो पार्ट उसका पैचिस, लेफ्ट पैरालिसिस है कि राइट पैरालिसिस है, वो देख लो। और बस उस एरिया में आपको ब्लोइंग करना है, ड्राई घुमाना है उसको, बस हो गया। जी, तो कितना टाइम देना होगा उस पे, हाथ पे और पैर पे? 45 मिनट्स, पूरा 45 मिनट्स। अच्छा, 45 मिनट्स और में। उसके घर में उसको पानी चार्ज करके पीने बोलो, दिन भर वो जो पानी पीती है आप उसको चार्ज करके रख दो। बोलो पूरा दिन यही पानी पीना है आपको, बस दूसरा नहीं पीना है। जी जी मैडम। बस इतना कीजिए आप। थैंक यू मैडम। वेलकम। और लाइपोमा का मैडम किसी ने पूछा था, मुझे नहीं लगता कि लाइपोमा इससे जाएगा करके। फिर भी ट्राई करके देखिए। सर आपका क्या व्यू है लाइपोमा पे? देखिए, मेरा व्यू सिंपल है। मेरा व्यू ये है कि पूरी बॉडी सेल्स की बनी हुई है। अगर वो चर्बी आपके की गांठ होती है सेल्स सर, वापस चर्बी। नॉर्मल हो गए, रिवाइव हो गए, तो एनीथिंग, कोई भी चीज ठीक हो सकती है। बीमारियों के नाम की जरूरत होती है एलोपैथी को, क्योंकि एलोपैथी में बीमारी का नाम ना पता चले तो वहाँ इलाज ही नहीं है, इलाज शुरू नहीं हो सकता। लेकिन यहाँ पर आपको प्रॉब्लम का नाम नहीं भी पता है, जहाँ प्रॉब्लम है, जैसी भी प्रॉब्लम है, इसको अप्लाई करें। टेरा हर्ज इज मिरेकल। ये आपके सेल्स को रिपेयर भी करता है, रिवाइव करता है। प्लस जब आप स्पाइन पर इसको देते हैं तो आपके डॉर्मेंट स्टेम सेल एक्टिवेट हो जाते हैं, और डॉर्मेंट स्टेम सेल अगर एक्टिवेट हो गए तो वो किसी भी चीज को दोबारा बिल्ड कर सकते हैं। तो यहाँ मैं एक बात समझता हूँ कि बीमारियों के नाम वो कितनी चैलेंजिंग है एलोपैथी के लिए, वहाँ ठीक होता है नहीं होता है कुछ मैटर नहीं करता। यहाँ पर बात सेल की हो रही है। अगर कोई चीज सेल के लेवल पे काम कर रही है, कोई भी चीज, चाहे वो आइटेरा केयर हो, चाहे कोई भी अदर चीज हो, जो सेल के लेवल पे काम कर रहा है, उससे आप हमेशा मिरेकल की उम्मीद कर सकते हैं। यस, बिल्कुल सही। सर टेनिस एल्बो की कोई टेस्टिमनी है? हाँ मेरे पास है। मेरे पेशेंट ठीक हुए हैं टेनिस एल्बो के। मैम कितना समय लगता है? उनको तो ज्यादा समय नहीं लगा, 20 डेज या 25 डेज में ही काफी पेन उनका चला गया, पूरी तरह से चला गया। बहुत तकलीफ थी। ओके, थैंक यू। हाँ बिल्कुल है। मैडम ये लिपोमा के बारे में बोलिए, वही है ना कि हाथ में जो फैटी लंप जो आ जाता है हाथ पैर में? वो ना चर्बी की गांठ होती है। वो कहीं भी हो सकती है, सर में, हाथ में, पैर में।
अच्छा, ये इसकी बात हो रही है, इसकी बात या हो रही है, वही तो इसका वही बोले टेस्टिमोनियल सर, तो ये मेरे पास मैं खुद ही हाँ हूँ। आपके पास है इसके बहुत सारे टेस्टिमोनियल्स। मेरे फोर आर्म में थी एक बड़ी सी ऐसी गांठ थी, लेकिन वो हाँ। फोर आर्म में अब नहीं है, क्योंकि मैं अपने हाई बीपी को लो करने के लिए हाथों में करता था। मैं उसको अच्छा। टारगेट नहीं कर रहा था। तो मैं क्या करता हूँ आजकल की, जैसे टाइम मिलता है हार्ट पर घुमा देता हूँ 5-10 मिनट, और दोनों कंधों से लेकर हथेलियों तक 5 मिनट, सो दैट कोई ब्लॉकेज वाली बात हो तो वो निकल जाए, मेरा बीपी नॉर्मल रहे, इसके लिए मैं इसको करता हूँ। इसको करते करते मेरे दोनों हाथ में जो इस तरह की गांठ थी, वो आज की डेट में कब निकल गई मुझे पता ही नहीं। तो बहुत आराम से निकल गई, मैं तो उसको टारगेट भी नहीं कर रहा था। यही तो कह रही हूँ मैं सर, इसमें हमारे मेरे पास पास तो मेरा बहुत खुद सारे ही, टेस्टिमोनियल्स एक्चुअली हैं आई एम कि नॉट ए डॉक्टर, तो मुझे समझ नहीं आया कि ये क्या हाँ नाम लिख सर, दिया इन्होंने। ये सर वो चर्बी की गांठें होती है जो कहीं भी जी जी, हाथ ये में, बिल्कुल पैरों में, बिल्कुल चेस्ट आप में। करो। आप 8 से 10 दिन में देखोगे पहले नरम पड़ जाएगी, और नरम पड़ के गायब हो जाएगी। सर हेलो। वो मतलब प्रोटोकॉल के, केवल प्रोटोकॉल या प्रोटोकॉल के साथ उस जगह भी वो आइटेरा केयर की वो देखिए, देनी है? प्रोटोकॉल इसलिए जरूरी है भाई साहब कि प्रोटोकॉल आप जब करते हो तो आपकी 72,000 नाड़ियां क्लियर हो जाती है, 72,000 मेरिडियन क्लियर होते हैं। हम ठीक प्रोटोकॉल सर। क्यों करते हैं, दोनों हाथ पे क्यों करते हैं? जी। क्योंकि हमारे को पता नहीं ना कि हमारे मेरिडियन में कहाँ ब्लॉकेज है। राइट। तो आपको ब्लॉकेज हो चाहे ना हो, दोनों हाथ पैरों में 2-2 मिनट मार दिया, आपके मेरिडियन क्लियर हो जाते हैं। उसके बाद सर स्पाइन में कर दिया तो आपने कहीं ना कहीं स्टेम सेल को स्टिमुलेट कर लिया। अब उसके बाद ओके। जहाँ प्रॉब्लम है वहाँ 15-20 मिनट लगा दीजिए। ये जो तरीका है, इसमें उन लोगों को भी रिजल्ट आ गए जिनको रिजल्ट नहीं आ रहे थे। हाँ, चार्ज पानी जरूर पीजिए। किडनी पेशेंट अवॉइड कर सकते हैं पानी पीना, वो उतना ही पानी पिए जितना डॉक्टर ने रिकमेंड किया है। लेकिन जिनको किडनी की प्रॉब्लम नहीं है, वो थेरेपी के पहले भी पानी पिए चार्ज करके, थेरेपी के बाद भी पानी पिए। सर ठीक है सर, आपने जो थैंक यू बताया ना सर, जो लाइपोमा गया उसका कारण है सर, जहाँ पर लिम्फेटिक ड्रेनेज नहीं होता है ना सही पे, तो वहीं पे वो लाइपोमा यानी नॉन बिनाइन ट्यूमर्स डेवलप होते हैं, जिसे हम लाइपोमा कहते हैं। तो सर जहाँ पे लिम्फेटिक ड्रेनेज का प्रॉब्लम होगा, तो जो आपने घुमाया तो घुमाने से लिम्फेटिक ड्रेनेज सही हुआ, उस जगह का लिम्फेटिक ड्रेनेज सही होता है, यस, तो ये प्रॉब्लम क्लियर होता है सर। यस, बिल्कुल सही बात है। और जो ब्लोइंग गाइड का पहला पेज है जिसमें 10 पॉइंट बताए गए हैं, वो हाँ। सारे लिम्फ नोड्स को कवर करता है। यस आप सर। उसको कर लीजिए तो शायद ये लिपोमा का प्रॉब्लम उसी से निकल जाएगा। यस सर, एब्सोल्युटली चला जाएगा। और ये जो स्किन टैग्स वगैरह होते हैं, हमारे चुरू से राजस्थान से योगेश भाई हैं, योगेश पारिक, उनके गर्दन में इस तरह के स्किन टैग थे, स्किन सर के जैसे वो निकल जाते हैं। तो वो गर्दन के आसपास थायराइड के लिए इसको घुमाते थे, तो उनके वो मस्से टाइप के जो होते हैं वो भी निकल गए थे, व्हाट्स इसको जगह सर, शायद स्किन व्हाट, टैग ही कहा यस। जाता है। यस सर। तो देयर आर व्हाट्स सो मेनी थिंग्स। तो इसका मतलब सर ये हुआ कि लिम्फेटिक एरिया को अगर थोड़ा आइटेरिया केयर से करा जाए तो उसका इम्पैक्ट वहां तक भी पहुंचेगा, जो जहां ये लेपोमा जो है, कहीं जो जहां भी किसी जगह हो रखा है। बिल्कुल, जी हाँ सर। क्योंकि लिम्फेटिक सिस्टम आपका सही है, आपके शरीर से टॉक्सिन बाहर हो रहे हैं, तो आपके शरीर के अंदर बहुत सारी प्रॉब्लम डेवलप ही नहीं होंगी जो टॉक्सिन जमा हो जाने से होती है। यस सर। आज अगर हाँ हमारे सर। शरीर से टॉक्सिन बाहर निकलता है, तो बहुत सर सारी जो बीमारियों के लिए आपको दवा खाने की जरूरत नहीं है। सर जैसे गले के नीचे कहा जाता है ना सर थायराइड के लिए, तो गले के नीचे भी हमारे लिम्फेटिक पूरी हारमाला कहा जाता है सर, मराठी में अगर कहा जाए तो गंडमाला। तो गंडमाला जो होती है, तो जहां पर भी गंडमाला होगी वहां पर आप अगर ड्रेनेज करोगे तो वहां का जितना भी विकार होगा, डिसीजेस होंगे, वो डिसीजेस क्लियर होंगे सर। बिल्कुल सही कहा आपने। और गले में जो गांठ है, इस पर भी हमारे पास टेस्टिमोनियल है, बहुत जबरदस्त टेस्टिमोनियल है। पहले गांठ नरम पड़ती है, उसके बाद धीरे धीरे छोटे होते हुए गायब हो जाती है। तो ट्राई करें, सब्र के साथ ट्राई करें। मैं ये कह सकता हूँ आइटेरा केयर में देर हो सकता है, लेकिन अंधेर नहीं होगा। तो थैंक यू चलिए। सो मच आभा मैडम, आपने काफ़ी समय दिया आज हमारे पार्टिसिपेंट्स को, और आपने बहुत अच्छे से जूम थैंक यू सेशन को सर। कंडक्ट किया है, सारे सवालों के जवाब भी आपने दिए। बहुत बहुत धन्यवाद, हृदय से धन्यवाद आप सभी का। और थैंक यू अब ये सर। टाइम है कि हम सेशन को यहाँ क्लोज करते हैं। वंस अगेन थैंक यू सो मच डॉक्टर आभा, आपका बहुत थैंक बहुत यू सर, धन्यवाद। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, थैंक यू, बाय और बाय, गुड सभी, नाइट। मैडम मैडम मैडम, हेलो 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 हेलो। हाँ हाँ, बोलिए बोलिए। मैडम एक लास्ट क्वेश्चन, मेरा वेलनेस सेंटर है, हाँ। तो मेरे पास 2 डायलिसिस पेशेंट है, उसके लिए क्या एडवाइस कर सकते हो आप? डायलिसिस पेशेंट। हाँ, पिछले डायलिसिस। 7 साल से डायलिसिस पे जिंदा है वो। अच्छा, देखिए आप एक कोशिश कीजिए कि उनको जितना भी पानी पिलाते हैं, रिस्ट्रिक्शंस होता है ना पानी में, ठीक है, हाँ, तो उस पूरे पानी को अच्छे से चार्ज कर दीजिए, और उनको बोलो पूरा टाइम यही पानी पीना है, यही पानी से खाना बनाना है, मतलब उनका बाकी जो भी बनता है। बाकी उनकी रेगुलर जो क्या बोलते हैं सिचुएशन है, उसमें कुछ इम्प्रूवमेंट होने का चांसेस हो सकता है? तो बिल्कुल हो सकता है। हमारे टीम में एक अतुल सर करके है, उन्होंने एक किडनी पेशेंट का जो केरेटिन लेवल बहुत बड़ा हुआ था उसको नॉर्मल किया। उसकी तो टेस्टिमोनी भी है सर के यूट्यूब चैनल पे। यस, उसकी डायलिसिस की फ्रीक्वेंसी भी कम हुई है, उसका हीमोग्लोबिन भी बढ़ा है, और एनर्जी उसका लेवल एनर्जी भी बढ़ा लेवल, है। आप एनर्जी किडनी लेवल। एरिया पे करिए, बेसिक प्रोटोकॉल फॉलो करिए,
आपको बिल्कुल रिजल्ट मिलना चाहिए। मिलता ही है। पीकेटी में रिजल्ट मिला है हमारी टीम में, अतुल धानुलकर जी हैं, उन्होंने निकाला है मिस्टर नितिन को, और उनका टेस्टिमोनियल यूट्यूब पे भी पोस्टेड है। और अभी वर्तमान में उनकी स्थिति बहुत बेहतर है, हीमोग्लोबिन भी उनका बढ़ता है, ओके डायलिसिस करा के आते हैं, वीकनेस नहीं लगती है, ऑफिस छोड़ दिया था जाना, अभी ऑफिस भी ज्वाइन कर लिया है। तो आप इसको उनके किडनी एरिया पे ट्राई करें 15 से 20 मिनट, आफ्टर ओके फॉलोइंग द बेसिक प्रोटोकॉल, दोनों हाथ की हथेलियां, पैर के तलवे और स्पाइन। ओके और पेशेंस रखिए, उनको ये मत बोलिए कि जादू हो जाएगा, उनको बोलो किडनी खराब होने में आपने इतना साल लगाया है ना, तो ठीक होने में आधा तो समय लगेगा। तो मैडम उनका रेगुलरली अभी जो भी ट्रीटमेंट चल रहा है वो लेने को अलाउड करो ना। यस यस, वो देखिए, एक बात सबको ध्यान रखना है, ये आइडेरा थेरेपी करते समय किसी भी पेशेंट की दवाई आपको बंद नहीं करानी है, कम नहीं करानी है, ज्यादा नहीं करानी है। जो चल रहा है, जैसे चल रहा है चलने दीजिए। उस दवाई को कम करने का काम, बंद करने का काम उनके अपने डॉक्टर का है ना। ओके हाँ, ये बात सभी को ध्यान रखना है। बिल्कुल सही कहा डॉक्टर आभा आपने, डॉक्टर आभा ने बिल्कुल सही कहा। जो हमारे पास टेस्टिमोनियल है मिस्टर नितिन की, उनकी दवाइयां बंद हुई, खुद डॉक्टर ने चेकअप किया और दवाइयां उनकी बंद की, उन्होंने अपने से नहीं छोड़ा। अपने से जैसे नहीं जैसे करना उनकी है। कंडीशन बेहतर होती गई, अब सिर्फ उनकी एक कैल्शियम की गोली चलती है, बाकी सारी दवाइयां बंद हो चुकी हैं। बढ़िया। तो ये बिल्कुल सही आपने एडवाइस दी है कि डॉक्टर के सुपरविजन में ही दवाइयां आपको घटानी बढ़ानी है, अपने से नहीं करना है। हाँ, पैरेलल में ये थेरेपी आप यूज कर सकते हैं, क्योंकि ये थेरेपी बिल्कुल सेफ है, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, और ये किसी भी थेरेपी के साथ इंटरफेयर नहीं करती है। तो आप इसको बिल्कुल कर सकते हैं, करिए। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर आभा, वंस अगेन थैंक यू सो मच। सर और हमारे गाड़ी सर, हाँ सर, मैं कुछ बात करना चाहता हूँ। हाँ सर, बोलिए। मैं ये कहना चाहता हूँ कि यहाँ पे जितने भी लोग अभी 39 लोग हैं, हम शुरू से लेके एंड तक यही बात करते हैं और यही बात हो रही है जो मैं हमेशा उसको रोकता हूँ। सही मेरा है, काम ही है रोकना। हमारा फोकस जाता है पेशेंट के ऊपर, सही है। और जो अभी बोल रहे हैं इसका ये ठीक हो जाएगा क्या, उसका वो ठीक हो जाएगा, जो भी सवाल कर रहे हैं वो सवाल ठीक है, सही, अपनी जगह पे सही है, लेकिन उनको ये चिंता है कि ये बीमारी मुझे ना हो, उसके लिए ये प्रोडक्ट है। वेरी जो गुड। हेल्दी आदमी है, हेल्दी रहने के लिए ये प्रोडक्ट है, और बीमार आदमी को ठीक करने के लिए डॉक्टर से, हॉस्पिटल से, पैथोलॉजी है, वो वहां पे गाड़े नहीं साहब आप जाना है, बिल्कुल सही उसके लिए फरमा आइडिया रहे हैं। जी गाड़े साहब आप बिल्कुल सही फरमा रहे हैं, लेकिन गलतफहमी की इंतहा ये होती है कि जब किसी के फ्यूनरल में हम जाते हैं और राम नाम सत्य बोलते हुए जाते हैं, तो भी मन में ख्याल रहता है कि मरना किसी और का काम है, हमें नहीं मरना पड़ेगा। किसी को हम अस्पताल में भर्ती कराते हैं तो हमारे मन में ये रहता है कि हमारे नसीब में नहीं है, ये तो बीमार पड़ना दूसरों का काम होता है, हम क्यों बीमार पड़ेंगे, हम तो दुनिया में अस्पताल पहुंचाने के लिए आए हैं। तो ये आप हाँ। जो आप कह रहे हैं ना, ये बिल्कुल सही कह रहे हैं, दिमाग में रखना तो चाहिए कि आज मैं नहीं, किसी किडनी डायलिसिस के लिए पूछ रहा हूँ, मेरी किडनी का भी तो है, मेरे पास भी तो किडनी है, मुझे भी तो ख्याल रखना चाहिए। तो दोस्तों गाड़ी सर की बात को बहुत ध्यान से सुनिए, बहुत महत्वपूर्ण बात है। आप बहुत खुश नसीब है कि आज आप बीमार नहीं हैं, आप दूसरों की मदद कर रहे हैं, लेकिन आपको वो दिन ना देखना पड़े, इसके लिए भी आपको अपने ऊपर आइटेरा केयर यूज करना है। यही मैसेज है गाड़ी सर का। थैंक यू सो मच सर, बिल्कुल आपकी बात नहीं, को मैं हमेशा सेकंड करूंगा। हाँ, नहीं, एक आधा मिनट, लेकिन हमारा सेशन इसी पे एंड होना चाहिए कि हेल्दी आदमी हेल्दी रहने के लिए प्रोडक्ट है। जो भी ये सवाल कर रहे हैं यहाँ पे, आप जैसे डॉक्टर आपके ऊपर प्रैक्टिस कर रहे हैं, डॉक्टर कोई गारंटी नहीं दे रहा है, ऑपरेशन करने के पहले भी आपसे साइन लेता है कि कुछ हुआ तो मैं जिम्मेदार नहीं हूँ, कुछ वैसे हुआ ही तो नहीं, मर गया तो मैं जिम्मेदार नहीं, मर हाँ, गया तो तो वो ये हिसाब से इसको आप यूज कर सकते हैं, इसमें कोई गारंटी नहीं कि आप ठीक हो जाएंगे। कोई पूछ रहा है कितने दिन में ठीक होगा, कैसे होगा, अरे भाई, हर आदमी की बॉडी केमिस्ट्री अलग अलग होती है। किसी 3 आदमी है, तीनों को सर दर्द हो रहा है, तीनों को एक ही गोली देंगे ना, तो किसी का 2 गोली में ठीक होगा, किसी का 5 गोली में ठीक होगा, किसी का 10 गोली में ठीक होगा। तो एक ही बीमारी, एक ही दवा दी तो अलग अलग दिन क्यों लगे, क्योंकि बॉडी केमिस्ट्री अलग है। तो आपने ये बॉडी केमिस्ट्री बेसिक है जो आपके सेल्स है, और आपको सेल्स को इंटैक्ट यानी जैसे है कंडीशन में वैसे ही रखने के लिए आईटीआर हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी है। रही बात हम क्या खा रहे, क्या पी रहे, उसकी थोड़ी भी जानकारी निकाले लोग कि हम क्या खा रहे, हम एसिडिक खा रहे हैं क्या, हम ज्यादा तनाव में रहते हैं क्या, हम दिन में कितना पानी पी रहे हैं, ये छोटी छोटी चीजें अगर हम कैलकुलेट करें तो बहुत सारी बीमारियां लंबी हो जाएंगी, आएंगी नहीं नजदीक, और जो आ रही है उसको आईटीआर हर्ट्ज आपको निकाल लेगी। ये मेरी रिक्वेस्ट है कि हमारा फोकस हेल्दी आदमी हेल्दी रहने के लिए रहे। बीमार आदमी ठीक हो रहा है, या हम बहुत लोगों का अनुभव है, अनुभव हम साझा कर रहे हैं, जिसको ये अनुभव के साथ आगे आना है वो आ जाए, नहीं आना है वो आपकी मर्जी। थैंक यू आभा मैडम, बहुत बढ़िया तरीके से दिन ब दिन अपना प्रोग्राम, बहुत प्रेजेंटेशन बहुत फाइन ट्यूनिंग में जा रहा है। आई एम वेरी मच हैप्पी फॉर दैट। थैंक यू वेरी मच सर। आभा मैम, थैंक यू सर।
हेलो आभा मैम। जी हाँ बोलिए आभा मैडम, शायद आपको नहीं सुन पा रहे हैं, आप बोलिए। नहीं, मैं सुन पा रही हूँ सर, बोलिए। वो म्यूट था ना मैंने इसलिए। मैंने एक सवाल करना था, एक्चुअली मेरा फोन बंद हो गया था बीच में। यस, हाँ बोलिए ना। तो वह मैम ये पूछना था कि बैकबोन का अंदर को चला जाना, क्या अंदर चला जाना? पीछे की रीढ़ की हड्डी का अंदर को चला जाना और पेट बाहर को आना, ये किस लिए होता है, किस कारण से होता है इसका? सर देखिए, जरा इसके कारण बहुत सारे हैं, एक कारण नहीं होता इसका। कई बार कोई सर्जरी होता है, कई बार लोग गिर जाते हैं, कई बार कैल्शियम डेफिशिएंसी होती है, हेरिडिटी होती है। लेकिन कारण जो भी हो, आपको आइटेरा से रिजल्ट मिल सकते हैं। तो इसके मैंने लिए मैम क्या क्या ट्रीटमेंट है, इसके लिए क्या करना होगा इसके लिए? वॉशरूम मत जाना, 2 मिनट फ्रेश चालू करना है। आप मेरा क्वेश्चन समझ गया ना, रीढ़ की हड्डी अंदर को जाना और पेट बाहर को आना। मैं समझ गई। आप बेसिक बेंड हो जाता है, वो बेंड हो जाता है। दोनों पैर के तलवे। ये जो स्पाइन है ना, ये बेंड हो जाता है और ये अंदर जाता है और पेट बाहर आता है, यही बोल रहे हो ना आप? जी जी यही बोल रहा हूँ। हाँ, तो उसके कारण बहुत सारे हो सकते हैं। तो जो मैम इसके बेसिक प्रोटोकॉल के साथ क्या करना है, इसके साथ मतलब बैकबोन को कितनी देर करना है ट्रीटमेंट? देखिए, 30 मिनट्स बैकबोन को करना है, और बाकी जो प्रोटोकॉल बताए गए हैं उस प्रोटोकॉल के अकॉर्डिंग आपको करना है। ठीक है, उसके अलावा कुछ नहीं, सिर्फ बैकबोन को ही करना है कि किसी और प्रोटोकॉल के अलावा? जो प्रोटोकॉल बताया है उसको करना है, और बैकबोन को 30 मिनट्स आपको थेरेपी देना है, सुबह शाम 2 बार दिन में। आप ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, बस दोनों बस साइड? बस उतना ही कीजिए आप, तो भी आपको रिजल्ट दिखाई देंगे। ठीक है मैम, ठीक है। 64 ईयर ओल्ड लेडी का ये केस किया था, 10 से 15 दिनों में वो 4 इंच सीधी हो गई, पूरी झुकी हुई थी। मैंने उसके घर में मेजरमेंट लेके भी रखा था कि इसका इतना मेजरमेंट है और उसके बाद इतना है, तो बहुत फर्क पड़ा है था ऐसा। बहुत अच्छा लगा मैम आपसे ये बात सुन के, आपका एक्सपीरियंस सुन के। होता ही ये फायदा होता है, आप यूज कीजिए, पूरे विश्वास से यूज कीजिए, होता है। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच मैम। वेलकम। चलिए दोस्तों, बहुत समय हो रहा है, हम लोग यहाँ पे रुकते हैं। आप सभी को बहुत बहुत थैंक यू सो मच। आगे इस थेरेपी को आप भी यूज कीजिए, और सबसे ज्यादा समाज में ये प्रमोट कीजिए कि स्वस्थ लोग स्वस्थ कैसे रहे। ये बहुत जरूरी बात है। बीमार को हमें नहीं ढूंढना है, हमें स्वस्थ लोगों को स्वस्थ कैसे रहे, इस एजुकेशन की आज हमारे इंडिया को जरूरत है। और कहीं ना कहीं अगर हम इसमें योगदान दे सके तो इससे बड़ा सौभाग्य हमारा और कोई नहीं होगा, है ना। चलिए, इसके साथ हम सभी यहाँ रुकते हैं। थैंक यू सो मच। गुड नाइट ऑल ऑफ यू। थैंक यू। गुड नाइट मैडम, थैंक यू सो मच। गुड नाइट, गुड नाइट।